हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं प्लेन टू एंड फ्रेजेस की पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने कवर किया था पार्ट 1, जिसमें हमने पार्ट 1 में जितने भी इडियम थे सबको हमने याद किया था। इस वीडियो में पार्ट 2 है। इसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे इडियम मिलेंगे जो कि पार्ट 1 में नहीं है, तो इन्हें भी याद करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि पार्ट 1 था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा आज का जो पहला इडियम है वो है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, ठीक है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, गांधी जी वाज एबव बोर्ड एंड हेंस हैड नथिंग टू हाइड। मतलब क्या है कि गांधी जी जो थे वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास क्या हुआ था, छुपा हुआ था या उनके प्रति कुछ भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो कैसे इंसान थे वो, बहुत ही एबव बोर्ड इंसान थे, मतलब क्या बहुत ही स्पष्ट इंसान थे, ठीक है, ईमानदार इंसान थे। तो आप बोल सकते हो एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। याद करने का ट्रिक बस ये है कि याद रखो एबव का मतलब पर होता है, बोर्ड का मतलब होता है लिखने वाला बोर्ड। तो कोई भी टीचर जो होता है बोर्ड को वो ईमानदारी से पढ़ाता है, ठीक है। कोई भी जो टीचर होता है वो किसी भी बच्चे को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता है बोर्ड पे। तो एबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा ईमानदारी एवं निश्चल। सेकंड जो इडियम दिया हुआ है हमारा वो है एडम्स अली। एडम्स अली का मतलब होता है शुद्ध जल, ठीक है। आप जल भी बोल सकते हो, शुद्ध जल भी बोल सकते हो, प्योर वाटर इसमें दिया हुआ है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान पीपल वॉक माइल्स फॉर एडम अली। मतलब राजस्थान की रिमोट एरिया में क्या करते हैं, राजस्थान के लोग जो है वहां के लोग बहुत दूर तक चलते हैं पानी की तलाश में, ठीक है, मीलों चलते हैं पानी की तलाश में। तो याद करने का तरीका क्या है, एडम्स अली को देखो इसमें दिया हुआ एडम। एडम को अगर हम ब्रेक करके पढ़ें तो लगेगा ए डेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए अलग कर दो और डेम अलग कर दो। तो डेम में क्या होता है, तो डेम में जल होता है, डेम में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो एडम्स अली का मतलब क्या हो जाएगा, पानी या जल। नेक्स्ट है एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप। इसका मतलब होता है उपलब्धि प्राप्त करना या फिर कोई नया सम्मान प्राप्त करना, ठीक है। टू एक्वायर अ न्यू ऑनर डिस्टिंक्शन। तो देखो जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है पैरामाउंट कोचिंग सेंटर हैज एडेड अ न्यू फीदर इन इट्स कैप बाय स्टार्टिंग पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन। मतलब पैरामाउंट कोचिंग ने क्या किया, एक नया सम्मान प्राप्त किया, क्या शुरू करके, तो पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन शुरू करके, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको याद करने का तरीका क्या है, क्या होता है, फीदर का मतलब होता है पंख, ठीक है। वंस कैप का मतलब क्या, अपनी टोपी। तो किसी की भी टोपी में, ठीक है, जब भी कोई हैट पहनता है उसकी टोपी में एक अगर फीदर लग गया, ठीक है, क्या लग गया, फीदर, मतलब क्या उसको एक नया सम्मान मिल गया, एक नया सम्मान प्राप्त हो गया, तभी उसके फीदर में टोपी में क्या लगता है, कैप में फीदर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, ठीक है, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट। तो देखो क्या दिया हुआ है, सी हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट एंड सेंडिंग गेट लॉस्ट नोट। मतलब क्या, उसने क्या कर दिया, जले पर नमक छिड़क दिया। कैसे, एक तो गिफ्ट रिटर्न कर दिया, ऊपर से क्या एक नोट सेंड कर दिया, भेज दिया, उसमें लिखा होता है गेट लॉस्ट, ठीक है। तो उसने जले पे नमक छिड़क दिया। तो याद करने का तरीका क्या है, देखो इंजरी का मतलब क्या होता है, इंजरी का मतलब होता है घायल होना। इंसल्ट का मतलब क्या, कोई व्यक्ति किसी भी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। अब कोई व्यक्ति क्या हो गया, इंजर्ड हो गया है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे समझो कि एक लड़का है वो बाइक से गिर गया, आप उसे उठाने के बजाय ऊपर से उसको बोल रहे हो तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं आता, मतलब क्या कर रहे हो, आप उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा इडियम दिया हुआ है, देखो अगला जो इडियम है वो है हमारा आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब होता है सिमिलर टू यू, जो आपके जैसा ही है, मतलब जो आपके जैसा दिखे या फिर जो आपके जैसा ही हो विचारों में, उसे कहते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ठीक है। तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सीइंग योर इंक्लाइनेशन टुवर्ड आर्ट एंड लिटरेचर आई कैन से दैट यू आर क्लियरली अ पर्सन आफ्टर माई ऑन हर्ट। मतलब क्या, तुम्हारा रुझान देख करके, ठीक है, तुम्हारा कला और लिटरेचर में रुझान देख करके मैं ये कह सकता हूँ, मैं साफ कह सकता हूँ कि तुम क्या हो, मेरे जैसे ही हो। कैसे हो, तुम मेरे जैसे ही हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट। तो यहाँ पे देखो ऑन हर्ट का मतलब क्या होता है, अपना दिल। तो उसका दिल बिल्कुल आपके दिल के जैसा है। याद करो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे याद करो कि आपका दिल जो है किसके जैसा है, तो उसके जैसा है, ठीक है। मतलब क्या, जो आपके जैसा है उसी के जैसा है। तो आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब हो जाएगा जो आपके जैसा हो। नेक्स्ट जो इडियम दिया हुआ है एन आई वॉस। एन आई वॉस का मतलब होता है प्रिटेंड, ठीक है, मतलब दिखावा करना, अ प्रिटेंस। तो देखो आई वॉस में याद करो कैसे, देखो यहाँ पे
सबसे पहले देखो एग्जांपल पढ़ो, द होल इन्वेस्टिगेशन वाज जस्ट एन आई वॉज एज अ नो वन वाज हेल्ड गिल्टी। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो सब क्या है, दिखावा था, कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया, यानी दोषी नहीं पाया गया। तो आई वॉज का मतलब देखो धोखा देना भी होता है, ठीक है। आई वॉज का मतलब क्या होता है, धोखा देना भी और दिखावा करना भी होता है, ठीक है। तो उसने मेरा क्या कर दिया, आंखों को धो दिया, ठीक है। उसने मेरे आंखों को क्या धो दिया, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं दिखावा कर रहा था वो, ठीक है। तो याद कर लीजिए आई वॉज का मतलब क्या, दिखावा करना। नेक्स्ट देखो क्या है, अ हेयर ब्रीथ एस्केप। अ हेयर ब्रीथ एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या हो ना, बाल बाल बचना, अ वेरी नैरो एस्केप, ठीक है। तो ही हैड अ हेयर ब्रीथ एस्केप व्हेन हिज बाइक स्किड ऑन द ऑयल ड्रेंच रोड। बोल रहा है कि मतलब वो क्या, वो बाल बाल बच गया, ठीक है। उसका बाइक टकरा गया था एक पोल से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बाल बाल बचना। तो यहाँ पे याद करेंगे क्या, देखो कैसे, हेयर का मतलब याद रखो बाल, ठीक है। ब्रेथ एस्केप का मतलब याद रखो बचना। एस्केप का मतलब भी ऐसे होता है, बचना होता है, ठीक है, एस्केप। तो उस क्या हुआ, वो बाल बाल बच गया, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हेयर ब्रीथ एस्केप। देखो कुछ इडियम के मतलब उसी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ के नहीं मिलते। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। तो देखो मैंने बताया था ना कि उसके दिल में क्या है, अभी भी आग भड़क रही है, ठीक है। उसके दिल में क्या है, प्यार की आग भड़क रही है, पुरानी आग भड़क रही है। मतलब क्या, एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब लॉन्ग टाइम लव, यानी कि पुराना प्यार। ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट अस्टरडे बट प्रूडेंटली अवॉइडेड आई कांटेक्ट। मतलब क्या दिया हुआ है कि उसके दिया हुआ है एग्जाम्पल कि वो जो है कल अपने पुराने प्यार से मिला मार्केट में, लेकिन क्या हुआ, उस आई कांटेक्ट करने से वो बच गया। मतलब आई कांटेक्ट करने से वो अवॉइड कर रहा था, मतलब उसे देख नहीं रहा था। तो ये हम इसका दिया हुआ एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो इडियम दिया हुआ है वो देखो, दिया हुआ है एज फिट एज, दिया हुआ है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखो इसका मतलब होता है अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना या बुद्धिमान होना, ठीक है। एन ओल्ड हेड, तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है यंग शोल्डर। अब मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चा है, उसका यंग शोल्डर है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बूढ़े के जैसा है। मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड दिमाग है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ही इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर एज ही टीच फिजिक्स एट अ यूनिवर्सिटी एट एन यंग एज ऑफ 25। मतलब क्या है कि वो क्या है, एक जो है इतना मतलब समझदार लड़का है कि वो अभी से ही क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। अभी से भी विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ा रहा है, किस एज में, तो 25 की एज में। तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति। अब यहाँ पे देखो आ रही है बात फिट की, इसकी बात आ रही है फिट की। अब फिडल का मतलब भी स्वस्थ होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही फिंग्ड इलनेस बट आई न्यू दैट ही वॉज एज फिट एज फिडल। तो देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ही फिंग्ड इलनेस, मतलब ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है कि वो बीमार है, बुखार है, लेकिन मैं जानता हूँ, आई न्यू दैट ही वॉज एज फिट एज फिडल, मतलब वो क्या था, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ था और सक्रिय था, ठीक है। तो इस तरह देखो मैं एग्जांपल अगर पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं, 325 वर्ड्स हैं, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप एग्जांपल खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं बस आपको याद करने का तरीका इसको बता देता हूँ। दिया हुआ है एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड सिप्योरिटी, मतलब क्या, बड़प्पन दिखाना, ठीक है। तो एज्यूम का मतलब, एज्यूम का तो मान लेना, एयर का मतलब क्या, एयर का मतलब हवा में। तो मतलब कोई भी व्यक्ति हवा में बातें छोड़ रहा है और आप एज्यूम कर रहे हो, मतलब मान ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या, वो बड़प्पन दिखाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, बड़प्पन दिखाना, ठीक है। टू प्रिपेंड सुपीरियोरिटी। अगला जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है अ लिटिल डिस्टेंस, ठीक है, मतलब बहुत थोड़ी दूर पे या कम समय पे थोड़ी दूर पे आप बोल सकते हो। तो देखो दिया हुआ है स्टोन थ्रो। तो याद करो मैंने कैसे याद करवाया था आपको पिछली बार, कि स्टोन को थ्रो करना, क्या करना, स्टोन को थ्रो करना। तो मैं आपको बोलूं कि हाँ एक स्टोन ले लो और थ्रो करो, तो आप कितनी दूर तक कर पाओगे, तो नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं कर पाओगे, थोड़ी ही दूर तक कर पाओगे। तो उसी को बोलेंगे कि एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या, बहुत ही थोड़ी दूरी पे होना। देखो दिया हुआ एग्जाम्पल, लाल किला इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब मेरे घर से लाल किला क्या है, थोड़ी ही दूर पे है। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से बाहर या कानून के पकड़ से बाहर होना, ठीक है। तो याद करेंगे क्या, देखो लार्ज को याद करेंगे बड़ा। अब कोई भी बड़ा सा, ठीक है, कोई बहुत सा हल्क आ जाए, ठीक है, हल्क टाइप का आदमी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कानून से पकड़ पाएगी नहीं, वो कानून के पकड़ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एट लार्ज का मतलब क्या, कानून के पकड़ से बाहर या गिरफ्त से दूर। नेक्स्ट दिया हुआ है एट लॉगर हेड। लॉगर हेड का मतलब शत्रुता की अवस्था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद करवाता हूँ लॉगर। लॉगर जो वर्ड है ना, लॉगर का मतलब देखो कटार भी होता है,
ठीक है। लॉगर का मतलब क्या होता है, कटार भी होता है, तो आप याद करो, ऐसे याद करो। हेड का मतलब सर याद रखो, ठीक है। लॉगर का मतलब कटार याद रखो, मतलब आपके सर पे कोई तलवार लेके खड़ा है, कटार लेके खड़ा है, तो क्या है, आपके लिए दुश्मन है ना। टू बी एट अ स्ट्राइफ, यानी कांग्रेस इज ऑलवेज एट अ लॉगर हैट्स विद बीजेपी, मतलब कांग्रेस क्या है, शत्रुता की अवस्था रखती है, किसके साथ, तो बीजेपी के साथ, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखता हूँ, अगला जो हमारा इडियम है वो है एट नाउट। एट नाउट का मतलब था असम्मान करना। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, दिया हुआ टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ द नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, नॉट दिया हुआ, नॉट से याद रखो नॉटी। अब नॉटी बच्चे क्या होते हैं, नॉटी बच्चे बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, असम्मान व्यक्त करते हैं लोगों के प्रति, ठीक है। मतलब नटखटपन करते रहते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है क्या, ये बहुत ही क्या है, बुरा है और ये असम्मान करता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नॉट। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एट ऑड्स। देखो एट ऑड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी या फिर असहमत होना। तो देखो इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब सम यानी बराबर, ठीक है, मतलब उसके विचार जो है मेरे से बराबर है, मिलते जुलते। लेकिन ऑड आ गया, तो ऑड का मतलब क्या याद रखना है आपको, असहमत होना, ठीक है। तो एट ऑड्स का मतलब क्या, इन डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है एट सी। एट सी का मतलब होता है, देखो एट सी का मतलब होता है उलझन में होना या कंफ्यूज होना, ठीक है। तो ये मैंने भी याद करवाया आपको। एट सी का मतलब याद रखना है क्या, कि समुद्र की तरफ आप जब देखते हो, सी का मतलब क्या, समुद्र, और एट का मतलब क्या, पर। तो आप जब समुद्र की तरफ देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि समुद्र कितना बड़ा है ना। तो एट एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी कंफ्यूज यानी कि उलझन में। ही वॉज एट सी व्हेन ही सा द क्वेश्चन पेपर। ही वॉज एट सी व्हेन ही सा द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एट वंस बीक एंड कॉल। एट वंस बीक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में हाजिर रहना, ठीक है। एट सर्विस, तो देखो याद करने का तरीका क्या है, जो याद करने का तरीका हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वंस बीक एंड कॉल। तो याद रखो, बीक का मतलब याद रखो बैक, ठीक है, कॉल का मतलब क्या, कॉल। तो आपने किसी को कॉल बैक किया, ठीक है, मतलब आपने किसी को बुलाया, ठीक है, और वो तुरंत आ गया आपके पास, क्या हो गया, तुरंत आ गया, मतलब उसने आपको तुरंत कॉल बैक कर दिया। तो क्या हो जाएगा, वो आपके आज्ञा में हाजिर है, ठीक है, वो आपकी बातें मान रहा है, आपके आज्ञा में वो हाजिर है, तो उसी को बोलेंगे एट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है बैक अस्टियर्स इन्फ्लुएंसेस। देखो बैक अस्टियर इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है ऐसा प्रभाव जो असार्वजनिक हो एवं सही नहीं हो। तो देखो बैक स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, तो देखो बैक स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों के पीछे से। अब आप सीढ़ियों के पीछे से किसी को क्या बोल रहे हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो वही बोलेंगे इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट है बेड एग। देखो बैड एग का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, या फिर आप बोल सकते हो वर्थलेस पर्सन, ठीक है, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो ऐसा व्यक्ति, या फिर बुरा व्यक्ति भी बोल सकते हो। तो देखो बैड का मतलब क्या, बैड का मतलब बुरा, एग का मतलब क्या, अंडा, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो वो व्यक्ति बिल्कुल बुरा अंडा से निकला है, ठीक है, क्या है, बुरे अंडे से निकला है, अवांछनीय व्यक्ति है, कैसा है। तो ऐसे भी देखो बैड एग का मतलब क्या होता है, गंदा अंडा, ठीक है, खराब अंडा। तो जो भी खराब अंडा होता है या एग होता है उसे हम क्या कर देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, वो हमारे लिए अवांछनीय होता है। तो वही दिया हुआ है कि बैड एग का मतलब क्या, वर्थलेस, ठीक है, वर्थलेस पर्सन। नेक्स्ट है बैंडी वर्ड्स। देखो अगला जो इडियम जमा हुआ है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है जुबान लड़ाना, ठीक है, टू आर्ग्यू। तो देखो क्या है बैंडी, बैंडी से याद रखो क्या, बैन, बैन वर्ड, मतलब आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो बैन है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जुबान लड़ा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जुबान लड़ा रहे हो, बैंडी, ठीक है। तो याद रखिएगा बैन वर्ड्स आप किसका यूज कर रहे हो, तो बैन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, जो कि बैन है अभी, तो जुबान लड़ा रहे हो किसी के साथ, तभी तो बैन वर्ड का यूज कर रहे हो ना। नेक्स्ट है बैक अपॉन। बैक अपॉन का मतलब क्या होता है, देखो बैंक अपॉन का मतलब टू डिपेंड ऑन या काउंट ऑन पर निर्भर होना, ठीक है। तो मैंने आपका फ्रेजल वर्ब में याद करवाया था बैंक अपन को कैसे याद रखना है, कि बैंक पर अपन लोग भरोसा करते हैं। अपन अपन को मैंने क्या बताया था आपको, अपन से याद रखना, जो भाई लोग बोलते हैं ना अपन शपुन, तो वही है, बैंक पर अपन लोग भरोसा करते हैं, क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, इसीलिए तो हम उस पर निर्भर रहते हैं ना। तो निर्भर होना, यू कैन बैंक अपॉन एट द टाइम ऑफ द नीड, मतलब आप क्या हो, जरूरत के समय बैंक पे भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है बीटेड बैटेड ब्रेथ। देखो बैटेड ब्रेथ का मतलब होता है चिंता इत्यादि से सांस रुकना, क्या रुकना, चिंता इत्यादि से सांस रुकना। तो देखो क्या होता है, कभी कभी बातें करते करते भी क्या होती है, ब्रीथ जो होती है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि चिंता है। तो ठीक है, चिंता में हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, किसी को भी बुरा भला सुना देते हैं, उसी टाइम में क्या आता है, किसी किसी व्यक्ति की बीपी लो हो जाती है तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो है सांस भी रुक जाती है। तो बैटेड को याद रखो बातें से, ठीक है, तो बातें करते करते उसकी सांसें रुक गई, मतलब चिंता इत्यादि से सांसें रुकना। होल्डिंग योर ब्रेथ इन एंजाइटी। नेक्स्ट है काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, काउट, काउट का मतलब क्या, पकड़ा गया। रेड हैंड का मतलब क्या, खूनी हाथों से, लाल हाथों से, मतलब खून करते वक्त ही पकड़ा गया वो। तो टू बी काउट वाइल कमिटिंग अ क्राइम, मतलब क्राइम कमिट करते टाइम में
वो पकड़ा गया। नेक्स्ट है बी इन बैड बुक ऑफ। देखो बी इन बैड बुक ऑफ का मतलब होता है कृपा पात्र ना होना, ठीक है, मतलब आउट ऑफ फेवर, मतलब वो फेवर उस पर नहीं होगा, मतलब आउट ऑफ फेवर हो जाना, उसी को हम कहेंगे बी इन बैड बुक। तो देखो दो यहाँ पे दिया हो, दो इससे जो है इडियम बनता है, ठीक है। एक बनता है बी इन बैड बुक ऑफ, और एक होता है बी इन गुड बुक ऑफ, ठीक है। तो दोनों आप याद कर लो कि क्या, एक जहाँ पे बैड दिया रहेगा वहां पे फेवर ना होना, जहाँ पे गुड दिया हुआ रहेगा वहां पे फेवर होना। बाकी बुक तो आपको याद ही है, बुक है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, बी इन अ बैड ऑर्डर। देखो दिया हुआ क्या, इससे भी दो रिलेटेड आएंगे, ठीक है, बी इन बैड ऑर्डर और एक आएगा बी इन द गुड ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो बी इन अ बैड, ठीक है, बी इन अ बैड ऑर्डर का मतलब है किसी की बुरी राय में होना, ठीक है, किसी की बुरी राय में होना, याद रखो। बी इन अ बैड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की बुरी राय में होना, और गुड ऑर्डर का मतलब होगा किसी की अच्छी राय में होना। ये दोनों आप याद कर लो, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, बी इन द ड्राइविंग सीट। देखो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी जिम्मेवारी का भार लेना। तो देखो बहुत आसान है, ड्राइविंग सीट का मतलब क्या है, आप ड्राइविंग कर रहे हो कोई भी कार या बस, तो आप पे क्या है, आप पे पूरी जो जितने भी पब्लिक बैठी हुई है, पैसेंजर्स बैठी हुई है ना, सबकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तभी तो आपको गाड़ी अच्छी चलानी है ना, वरना आप तो सबको ले डूबोगे। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या, सबकी जिम्मेवारी आप पर है, ठीक है। तो टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब है विजयी होना, ठीक है, क्या होना, विजय होना। तो देखो बियर, पाम का मतलब क्या होता है, पाम का मतलब हथेली, अब बियर का मतलब याद रखो बियर पीने वाला, ठीक है। तो आप जब भी कहीं से विजय होके आते हो, ठीक है, कहीं से आप मैच जीत के आए तो आप पार्टी करते हो ना, तो पार्टी करते हो तो बियर पीते हो। देखते हो सब क्या होता है, जो क्रिकेट टीम वाले होते हैं वो मैच जीतने के बाद पार्टी सार्टी करते हैं, बियर वियर पीते हैं। तो याद रखो कि बियर द पाम का मतलब क्या, विजयी होना, ठीक है। तो टू बी विक्टोरियस। नेक्स्ट दिया हुआ बिट द एयर। बिट द एयर का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना, क्या करना, व्यर्थ का प्रयास करना, टू मेक यूजलेस एफर्ट। तो देखो ये भी बहुत आसान है याद करना, बिट द एयर को कैसे, देखो आप क्या कर रहे हो कि एयर को पीट रहे हो, क्या कर रहे हो, एयर के पीट रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है देखो कि जब भी हमें चोट लगती है, क्या लगती है, चोट लगती है, मानो हमें चोट लगी, तो कहीं पे भी हम चोट लगी, हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के एयर को पीट रहे हैं, ठीक है, एयर को मतलब इधर उधर मारने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी देखो आंखों में पट्टी बंधी रहती है, हमें कोई बोल देता है फाइट करने, तो हम कहाँ फाइट करेंगे, तो हवा को ही पीटेंगे ना, हवा पे ही किक मारेंगे, है ना, पंचे चलाएंगे। तो वही होता है बीट द एयर का मतलब क्या, व्यर्थ का प्रयास करना। तो हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, टू मेक यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, सरल और आराम की स्थिति। तो देखो आपको अगर सुला दिया जाए रोज पे तो कैसा लगेगा, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, आरामदायक लगेगा। तो वही बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सरल एवं आराम की स्थिति। नेक्स्ट जो है वह है बी इन वंस बॉनेट। बी इन वंस बॉनेट का मतलब होता है गो ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग विच अदर पीपल थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या होता है, राग अलापना, ठीक है, क्या होना, राग अलापना उस बात का जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। अब देखो बॉनेट, बॉनेट से याद रखो गाड़ी की बॉनेट, ठीक है, वंस का मतलब अपना। अब आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और आप अपने गाड़ी की बॉनेट की तारीफ किए जा रहे हो, राग अलाप रहे हो कि हाँ मेरी गाड़ी की बॉनेट ऐसे है वैसे है, मेरी कार की बॉनेट ऐसे है। तो क्या कर रहे हो आप, राग अलाप रहे हो, लेकिन वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बॉनेट आपकी है ना, तो दूसरे थोड़ी उसमें अपनी सूटकेस वगैरह रखेंगे, आप ही रखोगे ना, तो दूसरे के लिए क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब है छिपे रूप से। अब देखा होगा आपने बहुत सारे शो चलते हैं, तो शो में बिहाइंड द सीन भी होता है, मतलब क्या, वो चीजें हमें दिखाई नहीं जाती है, तो वो क्या होती है, छुपे रूप से होती है, ठीक है, तो वही होता है सीक्रेटली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बिलो द बेल्ट। देखो बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। तो देखो बिलो द बेल्ट से याद रखो एक ताइक्वांडो एक गेम है, ठीक है, मार्शल आर्ट गेम है ताइक्वांडो, और उसमें बेल्ट के नीचे अटैक करना क्या है, बैन है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, फॉल हो जाता है, और बेल्ट के नीचे मारना वहां पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इडियम दिया हुआ है वो है बिसाइड वनसेल्फ। देखो बिसाइड वनसेल्फ का मतलब होता है टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड। टू फील टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरिड मतलब क्या होता है, बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना। तो देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के पीछे, ठीक है, और वनसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद के। तो आप खुद के पीछे, आजकल हर व्यक्ति खुद के पीछे चिंतित है, ठीक है, आजकल हर व्यक्ति क्या है, खुद के पीछे चिंतित है। तो बिसाइड वनसेल्फ का मतलब क्या होता है, चिंतित। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इरिलेवेंट होना, यानी कि अप्रासंगिक होना, ठीक है। तो देखो क्या है, बिसाइड द मार्क का मतलब ऐसे याद रखो, जैसे एक मार्क लगा हुआ है, आपको शूट करना है बीच में, लेकिन आपने बिसाइड बगल में, ठीक है, बगल में आपने क्या कर दिया, ठीक है, बगल में आपने शूट कर दिया, क्या कर दिया, बगल में शूट कर दिया, तो वो क्या है, इरिलेवेंट हो गया, ठीक है, मतलब अप्रासंगिक हो गया। तो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या हो जाएगा, इरिलेवेंट, ठीक है।
अगला जो हमारा दिया हुआ है इडियम्स वो है बिटवीन द साइला एंड द चार्बिडिस। देखो दिया हुआ बिटवीन द काइला एंड चार्बिडिस, तो इसका मतलब होता है बिटवीन टू ग्रेट डेंजरस। देखो इसका जो होता है ना, ये मतलब सिंपल सा मतलब बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, जो आपने याद किया था ना इडियम पहले में, जो मैंने याद करवाया था बिटवीन द डेविल, क्या याद रखना है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वही होता है जो बिटवीन द साइला एंड चार्बिडिस का मतलब है। ठीक है, यानी कि दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना। नेक्स्ट दिया हुआ बिड, बिड डेफियंस। देखो बिड डेफियंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा अवज्ञा करना। क्या करना, अवज्ञा करना। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू डिफी। देखो डेफी से यहाँ पे डेफी दिया हुआ है, यहाँ पे भी डेफी दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम मतलब है, तो वहाँ पे भी डेफी आएगा, यहाँ पे भी डेफी आएगा, तो आप याद कर सकते हो बिड डेफेंस का मतलब क्या, अवज्ञा करना। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, देखो बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल फाँकना या हार जाना। ये हिंदी का मुहावरा है ना, बाइट द डस्ट, धूल फाँकना यानी हार जाना, टू बी डिफीटेड। देखो डस्ट का मतलब क्या होता है धूल, बाइट का मतलब क्या, फाँकना, तो आप धूल फाँक गए, मतलब आप हार गए। नेक्स्ट दिया हुआ ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ठीक है, तो देखो ब्लेज का मतलब याद रखो आग, क्या याद रखना है आपको, ब्लेज का मतलब आग। ठीक है, और ट्रेल का मतलब आपको याद रखना है क्या, रेल याद रखो। तो एक रेलवे की सुरंग थी जो कि बिल्कुल घास फूस से भरी हुई थी। ठीक है, और लोग उससे आर पर जा नहीं पा रहे थे, पर आपने वहां पे क्या लगा दी, ब्लेज लगा दी। ठीक है, और जैसे ही आपने आग लगाया तो वो सारा जो घास फूस था वो जल गया और लोगों के लिए रास्ता बन गया। तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या, दूसरों के लिए रास्ता बनाना। नेक्स्ट है ब्लीजिंग इन डिस्गाइज। देखो अगला जो हमारा इडियम दिया हुआ है वो है ब्लीजिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है कि देखो ऊपर से बुरी दिखने वाली वास्तव में अच्छी बात। ठीक है, मतलब एक देखो सिंपली जैसे दिया हुआ है ना कि मतलब अभिशाप के रूप में छिपा हुआ वरदान। ठीक है, मतलब श्राप के रूप में छिपा हुआ वरदान, उसको हम बोल सकते हैं ब्लीजिंग इन डिस्गाइज। तो वही दिया हुआ है समथिंग intrinsically good but having a bad appearance। मतलब क्या, देखो ऊपर से बुरी दिख रही है कोई वस्तु, तो देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है। क्या होता है ब्लेजिंग का मतलब, आशीर्वाद। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, मतलब एक ऐसा वरदान जो कि श्राप के रूप में छिपा हुआ। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई कोई बात हमारे लिए बुरी है, लेकिन वो क्या होती है, छुपी हुई होती है, कुछ उसमें अच्छी बातें छिपी हुई होती है, तो वही इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। देखो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना या अपनी ही बड़ाई करना। ठीक है, अपनी ही सेखी बगाना। तो देखो ट्रम्पेट का मतलब होता है बाजा, अब ब्लो का मतलब बजाना, मतलब आप अपना बाजा खुद बजा रहे हो, मतलब अपनी बड़ाई आप खुद कर रहे हो, तो उसी को बोलेंगे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट जो दिया हुआ ब्लू स्टॉकिंग। देखो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअली लेडी, मतलब पढ़ी लिखी महिला। ठीक है, तो देखो ब्लू स्टॉकिंग को याद करने का तरीका क्या है, ब्लू से याद रखो, ब्लू से याद रखो नीला। ठीक है, मतलब ब्लू का मतलब नीला ही होता है ना। स्टॉकिंग से याद रखो स्टॉक। तो देखो क्या है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्टॉकिंग। क्या नाम है, ब्लू स्टॉकिंग, और उसको कौन चलाती है, तो एक पढ़ी लिखी महिला चलाती है। ठीक है, तो याद रखो ब्लू स्टॉकिंग एक कंपनी है और उसको एक पढ़ी लिखी महिला चलाती है। ठीक है, एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअली लेडी। नेक्स्ट हमारा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, जो हमें से किताब में उलझा रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बुक वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा, अब बुक का मतलब किताब, तो वही बोलेंगे अ बिब्लियोफिलिक पर्सन। तो देखो बिब्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक। ठीक है, और जो ये PHIL फील आ रहा है ना, फील का मतलब होता है प्यार करना, तो जिसको किताब से प्यार हो उसे हम कहेंगे बुक वॉर्म। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, तो देखो टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट। तो याद करने का तरीका क्या है, अगर आप किसी को बर्फ में आइस में फ्रीज कर दोगे तो वो कुछ बोलेगा, तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो आपने उसे, क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया, तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे यानी इस आइस को तोड़ोगे, वो बोलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो बोलेगा फिर, तो वही ब्रेक द आइस का मतलब क्या, साइलेंस तोड़ देना, चुप्पी तोड़ देना। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है रिसीव ग्रेट अप्लाउज, मतलब क्या, भरपूर तारीफ पाना। ठीक है, अब देखो क्या है, आपके घर कोई आया है, ब्रिंग, ब्रिंग का तो ऐसे याद रखो लाना। ठीक है, डाउन का मतलब नीचे, हाउस, तो आपने अपने घर में, ठीक है, आपने अपने घर में किसी को लाया। ठीक है, और आपने अपने घर के नीचे में मतलब फर्श पे आपने बहुत सुंदर सी टाइल यानी 3D टाइल्स लगवाई थी। ठीक है, तो लोग तारीफ कर रहे हैं, आ रहे हैं मेहमान और क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। अगला जो इडियम हमारा वो है
ब्रिंग, देखो अगला जो इडियम है वो हमारा है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। क्या करना, समझाना, किसी को भी एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे देखो होम का मतलब क्या, घर, और ब्रिंग का मतलब क्या, लाना। तो आप किसी को घर में क्यों लाते हो, समझाने के लिए लाते हो, ठीक है, कि चलो घर, मैं तुम्हें घर पे आराम से समझाऊंगा। तो वही बात होगी यहाँ पे, चलो घर, मैं तुम्हें आराम से घर पे बैठ के समझाऊंगा, टू एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। तो वही दिया हुआ है, ब्रिंग होम का मतलब क्या, समझाना। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना, ठीक है, सजा देना का मतलब क्या, डेकोरेट करना नहीं, पनिश करना, टू पनिश, ठीक है। तो देखो याद करने का तरीका बहुत आसान है। ब्रिंग का मतलब क्या, लाना, बुक का मतलब क्या, किताब। तो पहले जब राजा महाराजाओं के टाइम में सजा दी जाती थी तो कैसे दी जाती थी, पहले वो राजपुरोहित से पूछते थे कि हमारे दंड संहिता में कौन सा सजा लिखा हुआ है इस अपराध के लिए। तो फिर जो भी सजा होती थी, चाहे वो मृत्यु दंड हो, चाहे तो वो फिर देश निकाला हो, जो भी सजा होती थी वो सजा दी जाती थी। तो उसी को बोलेंगे टू पनिश, ठीक है, या फिर सजा देना। नेक्स्ट जो हमारा इडियम दिया हुआ है वो है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, ठीक है। प्रकाश में लाना का मतलब क्या, पता लगाना छिपी हुई बात को, या छिपी हुई किसी भी बात को प्रकाश में लाना, उजागर करना, टू रिवील या फिर टू डिस्क्लोज। याद कैसे करेंगे, देखिए ब्रिंग का मतलब क्या, लाना, लाइट का मतलब क्या, प्रकाश। तुमने मुझे कहाँ लाया है, प्रकाश में लाया है, मतलब मैं अब तक अंधेरे में था, ठीक है, मतलब मुझे बात की जानकारी नहीं थी लेकिन अब पता चल गया। नेक्स्ट है ब्रो बिट। देखो ब्रो बिट का मतलब डराना। तो यहाँ पे देखो ब्रो से याद रखो क्या, ब्रो से याद रखो, ब्रो का मतलब भाई, ठीक है, ब्रो याद रखो, ब्रदर याद रखो, ठीक है। बिट का मतलब क्या, पीटना। तो जब भाई मुझे क्या डराना चाहता है तब मुझे वो पीट देता है, ठीक है। जब भी भाई मुझे पीटता है तो मैं डर जाता हूँ, तो ये डराना हो जाएगा ना। तो ब्रो बिट का मतलब क्या, डराना। नेक्स्ट है बर्न वंस बोट। देखो बर्न वंस बोट का मतलब होता है अपना ही नुकसान कर लेना या वापसी का रास्ता बंद कर देना, ठीक है। अब देखो आप क्या हो, जिस नाव पे बैठे हुए हो, आप कहीं पे जा रहे हो नाव से, आप जिस नाव पे बैठे हुए हो आपने उसी नाव को जला दिया, तो आप क्या वापस आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। तो उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का रास्ता बंद कर देना। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है बाई एंड बाई। देखो बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या करना है, धीरे धीरे। देखो जब भी आप किसी को बाय करो ना तो धीरे धीरे करते हो, हाथ जब हिलाते हो बाय बाय करते हो तो कैसे करते हो, धीरे धीरे करते हो। तो वो वाला बाय बाय याद रखो, ठीक है, टाटा बाय बाय वाला। तो ग्रेजुअली हो जाएगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है संपूर्ण रूप से देखने पर, ठीक है। तो देखो बाई एंड लार्ज, बाई का मतलब क्या, द्वारा, लार्ज का मतलब बड़ा। तो आप क्या है, जब भी देखते हो, किसके द्वारा देखते हो, जब भी आप बाइनोकुलर के द्वारा देखते हो या दूरबीन के द्वारा देखते हो तो सब चीजें आपको कैसे दिखती हैं, संपूर्ण दिखती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दिखती हैं और छोटी चीजें भी बड़ी दिख जाती है संपूर्ण तरीके से। तो वही हुआ, बाई का मतलब द्वारा याद रखो, लार्ज का मतलब बाइनोकुलर, ठीक है, यानी बाइनोकुलर आपको बड़ा बड़ा दिखाता है कोई भी चीज। नेक्स्ट है बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, ठीक है। तो बाई डिंट को याद रखो, बाई डंडा, ठीक है, डंडा ऑफ, ठीक है, डंडा, यानी डंडे, डंडे से लोग क्या करते हैं, डंडे के बल पर कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं। माइट इज राइट, आपने सुना होगा ना, माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बाई डिंट ऑफ का मतलब क्या, के बल पर, बाई मीन्स ऑफ। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा इडियम है वो है बाय फेयर और फाउल मीन्स। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स का मतलब होता है सही या गलत किसी भी प्रकार से, बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। तो देखो बाय फेयर, फेयर का मतलब अच्छा होता है, फाउल का मतलब गलती होता है। तो चाहे अच्छे प्रकार से हो चाहे गलत प्रकार से हो, मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो वही हो, तो बाय फेयर एंड फाउल मीन्स का मतलब अच्छा, सही या गलत किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट दिया हुआ है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है, तो व्यवहारिक रूप से, क्या रूप से, व्यवहारिक रूप से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बाय द रूल ऑफ थंब, यानी कि क्या, आपको रूल से चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, रूल से। तो भाई व्यवहारिक रूप से चलना पड़ेगा, तो वही है रूल ऑफ थंब, मतलब यहाँ पे थंब लगाना है, यही रूल है। नेक्स्ट हमारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब होता है मुंहफट बात करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप साफ साफ बोल देना, ठीक है, टू बी फ्रैंक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्पेड स्पेड, तो आप इसको बोलोगे भाई सफेद सफेद बोल दो, ठीक है, मतलब सीधे सीधे बात बता दो, जो भी दिल में बात है सीधे सीधे मुंह खोल के बता दो, तो उसी को बोलेंगे कॉल अ स्पेड। स्पेड का मतलब क्या हो जाएगा, मुंहफट बात करना। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। अब देखो जब भी किसी को गाली देना होता है तो उसके नाम को लेकर ही गाली देते हैं, है ना, कि फलना ऐसा है, फलनी ऐसी है। तो वही हो गया कॉल नेम्स का मतलब क्या, गाली देना, टू एब्यूज। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मौत का सजा, ठीक है, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, और पनिशमेंट का मतलब क्या, पनिशमेंट का मतलब सजा देना। तो सबसे बड़ा सजा कौन सा है, तो वही है कैपिटल पनिशमेंट है। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक।
कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है इनाम भी और सजा भी मिलना। ठीक है, इनाम के साथ सजा भी मिलना। तो यहाँ पे देखो, कैरेट, कैरेट का मतलब गाजर। ठीक है, तो आपको गाजर भी दिया जा रहा है और स्टिक, डंडा भी दिया जा रहा है, मतलब आपको सजा भी दिया जा रहा है और गाजर भी खिलाया जा रहा है। मतलब गाजर खिला खिला के मारेंगे, वही पॉलिसी है। तो क्या हो गया, ये इनाम भी हो गया, सजा भी हो गया। नेक्स्ट है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। देखो, इसका मतलब सख्ती से निपटना, सख्ती से निपटना। ठीक है, मतलब टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। देखो, यहाँ पे बात की जा रही कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब ढोना। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाना, कैरी करना। मैटर्स का मतलब बात, विद हाई हैंड। अब देखो, हाई हैंड का मतलब क्या हो गया? ऊंचे, ऊंचा लोग याद रखो। ठीक है, ऊंचे हाथ, बड़े हाथ, मतलब ये जो मैटर है वो किसी ऊंचे व्यक्ति के हाथ में चले गई है, जो क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। कैसा है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो सख्ती से ही निपटेगा ना इस मैटर को। नेक्स्ट हमारा कास्ट असलर। कास्ट असलर का मतलब होता है अपव्यय का कारण बनना। ठीक है, टू ब्रिंग डिसग्रेज। देखो, यहाँ पे डिसग्रेज का मतलब समझ सकते हो, कम होना बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अपव्यय का कारण बनना। तो देखो, स्लर का मतलब क्या? यहाँ पे देखो, कास्ट की बात की जा रही है और स्लर की बात की जा रही है। तो कास्ट से याद रखो अब कास्ट, जाति वाला। ठीक है, स्लर से याद रखो लर, यानी लड़ना। ठीक है, तो जब जाति, जाति पे आकर के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं ना, जाति का नाम लेकर के जब एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, वही उनके डिसग्रेज का, अपव्यय का कारण बनती है। ठीक है, अपक्षय का कारण बनती है, अपव्यय का कारण बनती है। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है केविन। केविन का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, देखो, केविन का मतलब इल्ड या झुक जाना। तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा। इन का मतलब क्या? अंदर या में। तो जब भी आप किसी गुफा में जाते हो तो झुक जाते हो ना, क्योंकि गुफा तो छोटी होती है। गुफा का जो गेट होता है वो कैसा होता है? तो गुफा का गेट छोटा होता है। तो जब गुफा का गेट छोटा होगा तो हम अपने सिर को झुका लेंगे, तो उसी को बोलेंगे इल्ड या फिर झुक जाना। नेक्स्ट चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण देना। ठीक है, पूर्ण विवरण के साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? इन फुल डिटेल्स, इन फुल डिटेल। ठीक है, तो चैप्टर एंड वर्स देखो, यहाँ पे दिया चैप्टर, हर चैप्टर का मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर का मुझे क्या चाहिए? डिटेल चाहिए। ठीक है, और हर वर्ष के चैप्टर का डिटेल चाहिए मुझे। तो चैप्टर एंड वर्ष का मतलब क्या होगा? पूर्ण विवरण के साथ। नेक्स्ट दिया चिक बाई जॉल। देखो, चिक बाई जॉल का मतलब होता है साथ साथ, क्या होना? साथ साथ होना, क्लोज टुगेदर होना। ठीक है, तो देखो, चिक का मतलब गाल और जॉ का मतलब क्या? जॉ का मतलब जबड़ा। तो जबड़ा जो है चिक से कितनी दूरी पे है? तो बहुत नजदीक है, बिल्कुल सटी हुई है। तो ये क्लोजर। ठीक है, क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट है चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है आसान कार्य या बच्चों का खेल बोल सकते हो, वेरी इजी टास्क। ठीक है, तो यहीं पे दे दिया है चाइल्ड प्ले। अगला जो है क्लिंच। क्लिंच द इशूज। देखो, क्लिंच द इशूज का मतलब होता है विवाद खत्म करना। क्या कर देना? क्लिंच का मतलब ही खत्म होता है, इशूज का मतलब क्या होता है? विवाद। तो देखो, विवाद को खत्म कर दो भाई, विवाद को क्या कर दो? खत्म कर दो, और आओ बैठ के लंच करते हैं, क्लिंच करते हैं। तो ऐसे याद रखो, इशू, चलो चलो इशू को खत्म करो और बैठ के साथ में क्या करते हैं? लंच करते हैं। तो क्लिंच द इशू का मतलब हो जाएगा टू क्लियर द कंट्रोवर्सी, यानी विवाद खत्म करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो है, देखो, क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग का मतलब होता है टू वीकेन द पावर, यानी पर कतरना। ठीक है, किसी के पर को कतर देना। तो देखो, क्लिप का मतलब क्या होता है? क्लिप का मतलब समझो, क्लिप लगा देना, ऐसे याद रखो। क्लिप का मतलब कहीं पे भी क्लिप लगा देना, जो बालों में क्लिप लगाया जाता है ना, वो। और विंग्स का मतलब पंख। तो आपने किसी पंछी के, याद रखो, देखो इमेजिन करो, आपने किसी पंछी के पंख में, फीदर में आपने क्लिप मार दिया। ठीक है, आपने क्या मार दिया? क्लिप मार दिया, सेफ्टी पिन लिया और आपने उस पर क्लिप मार दिया, ऐसे बोल सकते हो। तो क्या हो गया फिर वो? तो वो फिर उड़ नहीं पाएगा, मतलब आपने उसके क्या कर दिया? पंख को कतर दिया। ठीक है, तो वही हो जाएगा टू वीकेन द पावर, किसी की शक्ति को कम कर देना। नेक्स्ट है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। पहले भी याद करवा चुका हूँ आपको कि जब कोई सेविंग कर रहा है, ठीक है, कोई सेविंग करवाने गया और वहां पे नाई ने, मतलब बाल बाल, ठीक है, कटने से वो बच गया। जब कटिंग कर रहा था नाई, सेविंग कर रहा था, तो उसके गाल पे बस छुरा जो है चलने ही वाला था, पर वो बाल बाल बच गया, तो उसी को बोलेंगे क्लोज शेव। नेक्स्ट है क्लोन हुफ। क्लोन हुफ का मतलब होता है असम्मान या शैतानी इरादे का प्रतीक। ठीक है, क्लोन हुफ उसी को बोलेंगे क्लोवेन हुफ। देखो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्लोवेन हुफ को याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? असम्मान या शैतानी इरादे का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट है कुक। देखो, कॉक एंड नुक। देखो, कॉक एंड नुक का मतलब होता है असम्मान प्रकट करना। ठीक है, क्या प्रकट करना? असम्मान प्रकट कर देना। तो देखो, कॉक का मतलब क्या हो गया? कॉक का मतलब मुर्गा। ठीक है, और नुक का मतलब क्या हो गया? नुक का मतलब समझो, बोलते हैं ना नुकना छिपना, मतलब लुकना छिपना। तो उसको क्या बोलते हैं? कभी कभी हम बोल देते हैं नुकना, वो नुका गया है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? छिप गया है। तो ऐसे याद करो कि कोई व्यक्ति आया हमारे घर में, ठीक है, और चिकन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चिकन। और वो व्यक्ति आया तो आप चिकन खा रहे थे, पर आपने थाल को अपनी छुपा ली।
ठीक है, अपने मतलब चिकन वाला आपका जो थाल था आपने उसे छुपा लिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि वो ऐसा ना मांग ले या खाने के लिए पूछ ले। तो आपने उसका क्या कर दिया? असम्मान कर दिया। ठीक है, आपने उसका क्या कर दिया? असम्मान कर दिया उस व्यक्ति का। ठीक है, अगला जो देखो क्या है, कॉक्सियोर। ठीक है, कॉक्सियोर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित होना। क्या होना? सुनिश्चित होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सियोर और यहाँ पे कॉक है। कॉक का मतलब क्या? मुर्गा। ठीक है, सियोर का मतलब क्या? कंफर्म है कि होना ही है। तो देखो क्या है, कॉक जो होता है ना, सियोर है कि सुबह 4 बजे अलार्म देगा ही, मतलब अपना बाग देगा ही, है ना, कुकड़ू कुक करेगा ही। तो कॉक श्योर का मतलब क्या हो गया? सुनिश्चित होना, वेरी श्योर एंड सर्टेन। नेक्स्ट है कोल्ड रिसेप्शन। देखो कोल्ड रिसेप्शन बहुत आसान है, जिसका मतलब होता है जो गर्मजोशी से भरा स्वागत नहीं हो। ठीक है, मतलब कहीं कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पे गर्मजोशी से स्वागत होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम तड़कता भड़कता। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ठंडा ठंडा है। ठीक है, बोलते हैं ना बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब क्या, वहाँ पे ठंडे दिल से स्वागत हुआ है, फिर मतलब अनमने ढंग से स्वागत हुआ है, पूरा मन से नहीं हुआ है। तो कॉल्ड रिसेप्शन का मतलब हो गया नॉट अ हार्टली वेलकम, दिल से स्वागत ना करना। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। ठीक है, तो मैंने फ्रेजर फॉर्म में आपको याद करवाया था। कम का मतलब क्या? आना। अक्रॉस का मतलब क्या? उस पार। तो देखो ये रोड है और जैसे ही मैं इसके उस पार आया तभी मुझे रमेश मिला यहाँ पे। तो वो मुझे अचानक मिल गया। कैसे मिला? तो अचानक मिला, मीट बाई चांस। नेक्स्ट है हमारा कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है समझ में आना। कम होम टू का मतलब क्या होता है? समझ में आना। तो देखो पहले भी आया हुआ है कम होम। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि चलो घर पे आओ तब मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो, कम का मतलब क्या? आना। ठीक है, होम का मतलब क्या? घर। और टू का मतलब याद रखो तू। तू घर पे आ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो कम टू होम का मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है काम का होना। ठीक है, टू बी यूजफुल। तो देखो हैंडी, जब भी बैग लो या वाटर बॉटल लो तो कैसी लेनी चाहिए हमें? हैंडी लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर फोन भी जब भी लो तो हैंडी लो, ताकि वो आपके हाथ में फिट हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फोन ले लो जो कि आपके हाथ में ही फिट ना आए। तो कम इन हैंडी का मतलब क्या? काम का होना। नेक्स्ट है कम टू अ पास। कम टू अ पास का मतलब होता है किसी घटना का होना। ठीक है, तो देखो ऐसे याद कर लो, कम का मतलब क्या? आना। और पास का मतलब क्या? पास का मतलब समझो कि आप जो है एग्जाम में पास हो गए हो। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में पास हो गए हो, घर आए, तो वो आपके लिए क्या होगी? एक घटना हो गई। ठीक है, क्या हो गई? घटना हो गई कि आप पास हो गए, है ना, बहुत बड़ी घटना है कि आप पास हो गए। तो वही है कम टू अ पास का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब देखो क्या होता है? कम ट्रू का मतलब होता है सही साबित होना। तो देखो बोलते हैं ना, बिकम्स ट्रू, कम्स ट्रू। तो मतलब क्या? कम का मतलब देखो बस सिंपल सा है, बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए मैं इसे याद नहीं करवाऊंगा। कम ट्रू का मतलब सही साबित होना। नेक्स्ट है कूल वंस हील्स। कूल वंस हील का मतलब क्या होता है? इंतजार कराया जाना। क्या कराया जाना? इंतजार। तो देखो कूल का मतलब ठंडा, वंस हील मतलब हमारी जो हील है वो कैसी हो गई? बिल्कुल ठंडी हो गई, बैठे बैठे खड़े खड़े इंतजार करते करते। कभी कभी क्या करते हैं हम, किसी का इंतजार करते हैं ना खड़े खड़े, तो वही हो जाएगा कूल वंस हील्स का मतलब क्या? खड़े खड़े इंतजार करते करते मेरी जो है क्या हील जो है बिल्कुल ठंडी हो गई, वही हो जाएगा इंतजार कराया जाना, टू बी केप्ट वेटिंग। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट। देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब था शारीरिक दंड। कैसा दंड? शारीरिक। तो बस याद कर लो, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब शारीरिक दंड यानी बॉडली पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट चिकन बिफोर दे आर हेच। देखो दिया हुआ है पहले से लाभ का विश्वास कर लेना। मतलब क्या? पहले ही अंडे गिन लेना कि हाँ कितना अंडे जो है मेरी मुर्गी देगी। अब मे भी मुर्गी मर जाए तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए पहले से लाभ का क्या कर लेना? विश्वास कर लेना। उसी को बोलते हैं काउंट चिकन बिफोर दे आर हेज्ड। हेज्ड का मतलब होता है अंडे फोड़ना। ठीक है, मतलब अंडे फोड़ के जो बच्चे चूजे बाहर निकलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक दिमाग में आना। ठीक है, क्या होना? अचानक दिमाग में आना। तो याद कर लो कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक था और आप कुछ सोच रहे थे, तभी आपके माइंड में बिल्कुल क्रॉस बना। मतलब क्या? अचानक आपके दिमाग में कोई बात आई। टू अकर टू वन सेल्फ। नेक्स्ट जो दिया हुआ हमारा इडियम्स वो है करी फेवर। करी फेवर का मतलब होता है खुशामद करके कृपा का पात्र बनना। ठीक है, तो देखो करी कर दो, करी मेरे पे क्या करी? फेवर कर दी, है ना, मेरे पर फेवर कर दी, कृपा पात्र बन गई, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जो है मेरे क्या मेरे पे क्या कर दो? फेवर कर दो। ठीक है, करी फेवर, उसने मेरे पे करी फेवर। क्यों करी? क्योंकि मैंने खुशामद किया था। ठीक है, क्या किया था? मैंने खुशामद किया था। नेक्स्ट देखो कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है अकेले में पति को दी गई डांट। अकेले में पति को दी गई डांट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्टेन का मतलब पर्दा होता है। ठीक है, लेक्चर का मतलब होता है भाषण देना। तो जो पत्नियां होती हैं, ठीक है, वो सबके सामने जो है नहीं डांटती अपने पति को, लेकिन अकेले में पर्दे के पीछे बहुत डांटती हैं। तो वही हो जाएगा कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या? अकेले में पति को दी गई डांट। नेक्स्ट है हमारा कट बोथ
एंड्स। देखो कट बोथ एंड्स का मतलब होता है दोनों पक्षों के तरफ से तर्क देना, ठीक है। तो देखो कट का मतलब काटना, बोथ एंड्स का मतलब याद रखो क्या, दोनों तरफ से, ठीक है। तो आप उसकी बातों को भी, ए की बातों को भी कट कर रहे हो, आप बी की भी बातों को कट कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप दोनों पक्षों में क्या कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, तर्क कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है कट द गॉर्डियन नॉट। देखो अगला जो इडियम है हमारा कट द गॉर्डियन नॉट, जिसका मतलब होता है किसी कठिन समस्या का हल निकालना, निकालना, ठीक है। गॉर्डियन का मतलब क्या होता है, देखो गॉर्डियन का मतलब होता है कठिन, ठीक है, कठिनाई। तो आपने कठिनाई को कट करके रख दिया, कैसे करके रख दिया, कट करके रख दिया, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखो कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है कठिन। तो देखो कठिन बिल्कुल सही है, मतलब क्या होता है, जैसे कट थ्रोट का मतलब होता है गल काट प्रतियोगिता, ये भी होता है, ठीक है। गला काट प्रतियोगिता होना मतलब क्या होना, बिल्कुल कठिन, टफ प्रतियोगिता, कंपटीशन होना। तो वही दिया हुआ है कि वी फेस कट थ्रोट कंपटीशन एवरी फील्ड। मतलब हम जो है हर फील्ड में क्या फेस करते हैं, तो कट थ्रोट कंपटीशन फेस करते हैं ना, मतलब बिल्कुल कठिन कठिन कंपटीशन जो है हम फेस करते हैं। तो याद कर लेना। नेक्स्ट है डैम स्वीप। देखो डैम स्वीप का मतलब होता है पूर्ण असफलता, जो गलत लगता था, ठीक है, जो लगता था उत्तेजनात्मक होगा, मतलब ऐसा बोलना कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा असफलता मिली हमें, उसी को बोलेंगे हम डैम स्वीप, ठीक है। तो ये देख लेना, इसको नहीं याद करवा पाऊंगा मैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डांस अटेंडेंस अपॉन। देखो डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब होता है हाजिरी बजाना, ठीक है, या फिर चापलूसी करना। तो देखो ऐसे याद रखेंगे ना, अटेंडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अटेंडेंस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आप कहीं पे जाके अटेंडेंस बनवा लिए अपना, हालांकि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो या नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे अटेंडेंस बना ली। तो वही है टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, या फिर अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता का मतलब हुआ जिसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी फिर भी वो जीत गया, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे डार्क हॉर्स। अनएक्सपेक्टेड विनर। तो देखो क्या है, ऐसा समझो कि एक रेस चल रही थी, वहां पे सारे सफेद घोड़े थे, पर तभी कहीं से अंधेरे से एक घोड़ा निकल के आया और जीत गया। तो उसके जीतने की उम्मीद नहीं थी फिर भी वो जीत गया। नेक्स्ट है डेज ऑफ रिकॉग्निंग। देखो डेज ऑफ रिकॉग्निंग का मतलब होता है जब भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डे ऑफ रिकॉग्निज। तो बस आसान सा है, डेज ऑफ रिकॉग्निज से याद रखो क्या, रिकॉग्नाइज करना। मतलब उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि उसने भूतकाल में क्या की थी, गलती की थी, तो उस पर असर दिखने लगा। अ टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द वंस पास्ट मिस्टेक और मिस्ड इट कैच अप विद वन। नेक्स्ट जो दिया हुआ है डेड ब्रॉक। देखो अगला जो इडियम दिया हुआ है हमारा वो है डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक का मतलब था दिवालिया निकलना, क्या निकलना, दिवालिया। तो देखो डेड का मतलब मरा याद रखो, और ब्रोक का मतलब याद रखो क्या, ब्रेक का मतलब टूटना, ठीक है। तो मतलब वो टूट गया, बिल्कुल कैसा हो गया, मरे के जैसा हो गया। मतलब जब से उसका दिवालिया निकला, पेनीलेस, ठीक है, जब से उसका दिवालिया निकला, उसके पास एक भी पैसे नहीं रहे, तो क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं और वो मरे के जैसा लेटा हुआ है। तो डेड हॉर्स का मतलब, डेड ब्रॉक का मतलब क्या हो जाएगा, दिवालिया। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप डाई हार्ड फैन, ठीक है, मैं क्या हूँ, उसका डाई हार्ड फैन हूँ, बोलते हैं ना। तो भाई ये परिवर्तन के खिलाफ क्या, दृढ़ता से होना, डाई हार्ड होना। नेक्स्ट है डिग वंस ऑन ग्रेव। मतलब क्या होता है, ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल दे। मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ डिग, डिग का मतलब खोदना, वंस ग्रेव का मतलब क्या होता है, अपनी ही कबर खोदना, ठीक है। तो मतलब आपने ऐसी गलती कर दी है खुद के लिए कि जो आपको मुसीबत में डाल सकता है, ठीक है। तो वही है टू डू समथिंग विच काउजेज यू हार्म। नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है कष्टदायक जीवन, कैसा जीवन, तो कष्टदायक जीवन, वेरी माइजरेबल लाइफ, ठीक है। तो देखो डॉग्स की लाइफ कैसी है, तो बहुत कष्टदायक है ना। डॉग्स लाइफ बहुत कष्टदायक जीवन है, कोई भी आता है चार, है ना, चार लात मार देता है, कुत्ते को भगा देता है, तो वही हुआ वेरी माइजरेबल लाइफ। नेक्स्ट है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब धोखेबाजी के कार्य। तो बोलते हैं ना कि मुझसे डबल, है ना, डबल डीलिंग मत करो, मुझसे क्या मत करो, डबल डीलिंग मत करो, मतलब क्या मत करो, धोखेबाजी का कार्य मत करो, मेरे साथ धोखेबाजी वाली बात मत करो। तो वही है डिसीटफुल एक्शन। नेक्स्ट है डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सके। अब देखो डबल एज, डबल एज का मतलब क्या होगा, हाँ तलवार के आगे में भी धार चढ़ी हुई है और पीछे में भी चढ़ी हुई है, मतलब वो तो दुश्मन को हानि पहुंचाएगा ही, आपको भी हानि पहुंचाएगा। तो डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कार्य जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए और खुद को भी नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट जो हमारा इडियम दिया हुआ है वो दिया हुआ है डाउन एंड आउट।
डाउन एंड आउट का मतलब क्या होगा, तो देखो डाउन एंड आउट का मतलब होगा फंड, संपदा इत्यादि की कमी होना। तो देखो डाउन हो गया, क्या हो गया, डाउन हो गया, आपकी संपत्ति डाउन हो गई, और आउट हो गया, क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है। और ये बात जो है पेपर में आउट हो गई कि आपकी संपत्ति डाउन हो गई, ठीक है। तो वही हो गया फंड, संपदा इत्यादि की कमी होना, लेकिन फंड्स, रिसोर्सेस और प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। देखो डाउन इन द माउथ का मतलब होता है दुख एवं निराशा से भरा होना, ठीक है। तो ये पहले भी मैं आपको याद करवा चुका हूँ कि डाउन, डाउन का मतलब क्या, नीचा, और माउथ का मतलब मुंह। तो देखो जब भी कोई दुखी होता है, निराश होता है, तो उसका मुंह कैसा होता है, तो डाउन हो जाता है। कैसा होता है, डाउन होता है, नीचे हो जाता है। तो डाउन इन द माउथ का मतलब क्या हो जाएगा, दुख एवं निराशा से। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो है ड्रैकोनियन लॉ। देखो ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है अत्यंत क्रूर कानून, ठीक है, जो बहुत ही क्या हो, ज्यादा क्रूर हो, निर्दयी भी बोल सकते हो आप। तो एक्सट्रीमली सीवर्ड लॉ। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, ड्रैकोनियन को आप याद करो ड्रैकुला, ठीक है, ड्रैकुला या ड्रैगन, ठीक है, ड्रैकोनियन, ड्रैगन। तो देखो ड्रैगन आपके पास अगर आ जाए, आपके सामने अगर ड्रैगन आ जाए, तो आप पे वो दया नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो आपको खा ही जाएगा। तो वो क्या है, अत्यंत क्रूर होता है। तो वही है लॉ का मतलब कानून, और ड्रैकोनियन से याद रखो ड्रैकुला। तो ड्रैकुला कोई भी रूल कानून फॉलो नहीं करेगा, वो आपको खा जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम से ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है लंबी कहानियां बनाना या बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो देखो ऐसा है कि लॉन्ग बो, बो का मतलब क्या होता है, बो का मतलब याद रखिए धनुष, ठीक है, धनुष जो होता है जिसमें हम तीर चढ़ा के मारते हैं। या फिर ऐसे याद रखो कि बो का मतलब याद रखो रेम्बो, रेम्बो का मतलब क्या, इंद्रधनुष। तो एक बहुत ही ज्यादा लंबा, ठीक है, बड़ा क्या बना देना, इंद्रधनुष बना देना, ठीक है। तो मतलब क्या, उसने बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला। जैसे बोलेगा क्या क्या निकला, रेम्बो निकला है, तो उसने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर निकाल दिया कि हाँ ऐसा रेम्बो निकला, वैसा रेम्बो निकला। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर बोलना या फिर कहानियां बनाना। नेक्स्ट है ड्रॉ बैटल। देखो ड्रॉ बैटल का मतलब होता है बराबर की बाजी होना। तो देखो बैटल का मतलब लड़ाई, और मैच का मतलब मैच, और ड्रॉ का मतलब ड्रॉ होना। तो ड्रॉ मैच आपको पता है कि मैच ड्रॉ हो गया। तो ये होता है कि अ बैटल और अ मैच इन विच नो पार्टी विन, मतलब कोई भी पार्टी जीते ना। नेक्स्ट है ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब है अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में या बहुत कम, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखो क्या दिया हुआ है, ओशियन का मतलब समुद्र, और ड्रॉप का मतलब क्या, ड्रॉप का मतलब एक बूंद। आप ओशियन में, महासागर में एक बूंद डालोगे तो क्या है, कोई फायदा नहीं है एक बूंद डालने का, क्योंकि वो तो बात वही हो गई ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो याद हो जाएगा क्या, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट है डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, क्या करना, पैसे बर्बाद करना, ठीक है। तो देखो डक्स एंड ड्रैग्स एक गेम है, याद रखो कि डक्स एंड ड्रैग्स क्या है, एक गेम है जिसमें पैसे लगते हैं, जिसमें क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आप उसमें पैसे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप जुआ खेल रहे हो डक्स एंड ड्रैग्स का, ठीक है। नेक्स्ट है डच करेज। देखो डच करेज का मतलब होता है शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस, या फिर आप बोल सकते हो कि शराब पीने के बाद जो बहादुरी दिखाई जाती है उससे हम कहते हैं डच करेज, ठीक है। तो ऐसे याद करो डच से एक शराब आई थी, डच से, ठीक है, डच से क्या आई थी, शराब आई थी, और उसको पीने के बाद उसमें लोगों में क्या आ गया, साहस आ गया, करेज आ गया, ठीक है। तो डच करेज का मतलब हो जाएगा शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस। नेक्स्ट है इजी मनी। इजी मनी का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है। रिश्वत क्या होता है, रिश्वत यानी ब्राइब, ठीक है। ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत। तो देखो इजी मनी का मतलब आसान पैसा। तो आसान तरीके से पैसा कब आता है, तो जब आप रिश्वत लेते हो, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति या ऑफिसर रिश्वत लेता है तो बहुत आसानी से पैसे आते हैं, लेकिन मेहनत से पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट वंस वर्ड। देखो इट वंस वर्ड का मतलब होता है ये स्वीकार कर लेना कि कहीं भी बात गलत थी, मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेना। तो देखो इट का मतलब खाना, वर्ड्स का मतलब शब्द, मतलब आप अपने शब्दों को खा गए, मतलब क्या, आपने गलती स्वीकार कर ली कि हाँ ये गलती मेरी है। तो ये हो जाएगा टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड इन द पास्ट वाज रॉन्ग, मतलब आपने जो कहा पास्ट में कहा था वो गलत थी, आपने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है एगॉन। एगॉन का मतलब होता है कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या करना, प्रोत्साहित कर देना कुछ गलत काम करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग। तो याद करेंगे कैसे, एक का मतलब क्या, अंडा, ठीक है, एक का मतलब क्या याद रखना आपको, अंडा, और ऑन का मतलब क्या, पर। तो देखो आप क्या करोगे, किसी को बोलेगा कि भाई अंडा जो है ना, अंडा क्या करो गैस पे चढ़ा दो, ठीक है। किसी बच्चों को आप प्रोत्साहित करो कि अंडा जो है गैस पे चढ़ा दो, अंडा बन जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चे को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को गैस जो है किसी बड़े की मौजूदगी में ही ऑन करनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसे क्या कर रहे हो, कुछ गलत सिखा रहे हो, ठीक है। तो वही हो गया एग ऑन का मतलब क्या, किसी को कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है एक आउट। एक आउट का मतलब होता है देखो बहुत मुश्किल से उपलब्ध कराना, ठीक है। चलो इसे याद करते हैं। देखो दिया हुआ है एक आउट। एक आउट का मतलब टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस विद द डिफिकल्टी एंड एफर्ट और एड
और स्पेशली विद द एफर्ट, मतलब बड़ी मुश्किल से कुछ भी उपलब्ध कराना किसी को। तो देखो एक आउट से याद रखो, एक से याद रखो एक, और आउट को याद रखो, आउट का मतलब आउट ऑफ स्टॉक। तो एक ही चीज थी मेरे पास, ठीक है, एक ही मोबाइल था मेरे पास, और वो भी क्या हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर भी मैंने एक कहीं से भी क्या किया है, अरेंजमेंट करके आपके लिए उपलब्ध कराया है, क्योंकि मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो एक आउट का मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है देखो एक्सलियर ऑफ लाइफ। एक्सलियर ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का अमृत, ठीक है। तो एक्सलियर का मतलब ही होता है अमृत, ठीक है। तो जीवन का ये अमृत हो गया, नेक्टर ऑफ लाइफ, याद कर लेना। नेक्स्ट इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो देखो इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में बोल सकते हो। स्पेयर का मतलब ऐसे याद रखो, स्पेयर पार्ट्स, यानी आप गए कहीं पे दुकान में अपनी कार के स्पेयर पार्ट्स के लिए, ठीक है, कार का स्पेयर पार्ट ढूंढने गए और आपको इनफ मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मिला वहां पे स्पेयर पार्ट, मतलब प्लेंटीफुल हो गया। क्या हो गया, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट इवन एवर एंड एनन। देखो अगला जो इडियम है हमारा वो है एवर एंड एनन, जिसका मतलब होता है जब तब। क्या होता है, जब तब। तो देखो एवर का मतलब पता ही है, एवर का मतलब जब होता है आपको, एनन का मतलब तब याद कर लो। तो एवर एंड एनन का मतलब हो जाएगा जब तब, ठीक है, नाउ एंड देन। नेक्स्ट एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग हैज हिज डे मतलब हर मतलब सबका दिन आता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, तो वही है यहाँ पे कि अच्छा दिन सबका आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा है, एवरी डॉग हैज इट डे मतलब क्या, हर कुत्ते का एक दिन आता है। गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर। नेक्स्ट है एवरी इंच। एवरी इंच का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कितने, पूर्ण रूप से, ठीक है। या बोल सकते हो आप कंप्लीटली। तो बोलिए कि मुझे एवरी इंच जमीन मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एवरी इंच, यानी एक एक इंच मुझे जमीन चाहिए, मतलब मुझे कंप्लीटली चाहिए। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना, सिर्फ दिखावा करना है, पहले भी याद करवा चुका हूं आपको। नेक्स्ट है सी आई टू आई। देखो सी आई टू आई का मतलब होता है सहमति दिखाना, ठीक है, पूर्ण सहमत होना या सहमति दिखाना बोल सकते हो। सोइंग एग्रीमेंट। तो देखो क्या है, आंखों ही आंखों में सहमति हो गई, आंखों ही आंखों में क्या हो गई, सहमति हो गई। बहुत बहुत सारे गाने भी निकले हैं ना इसमें, आंखों ही आंखों में सहमति हो गई, ऐसे ही याद कर लेना आप, सी आई टू आई। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना, ठीक है, या फिर कठिनाई या विरोध का सामना करना। तो ऐसे याद करो कि आपने कुछ गलत कर दिया, म्यूजिक, अब आपको क्या सुनना पड़ेगा, घर जाके गाना सुनना पड़ेगा। गाना का मतलब क्या, पापा की डांट सुननी पड़ेगी। तो वही है फेस द म्यूजिक, ठीक है, तो मतलब फेस अपोजिशन। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम। देखो फैन द फ्लेम का मतलब क्या होता है, फैन द फ्लेम का मतलब होता है टू एग्जैवरेट। देखो एग्जैवरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैवरेट का मतलब होता है बदतर बनाना, ठीक है, किसी भी काम को और भी ज्यादा बदतर बना देना। अब देखो एक फ्लेम है, फ्लेम का मतलब क्या होता है, फ्लेम का मतलब आग, ठीक है। अब आग वहां पे जल रही है और आपने वहां पे फैन चला दिया, तो आग कैसी हो जाएगी, और भी क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, भड़का दिया आग को। नेक्स्ट फ्यू एंड फार बिटवीन। देखो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम। तो फ्यू का मतलब भी कम होता है, ठीक है, फार का मतलब दूरी। तो दो चीजों के बीच में दूरी क्या है, बहुत ही कम है, फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है, मतलब वेरी रेयर। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा फाइट टू द फिनिश। देखो फाइट टू द फिनिश का मतलब आखिरी नतीजे तक लड़ना। तो देखो फाइट, फाइट का मतलब लड़ना, द फिनिश, फिनिश तक लड़ना, मतलब आखिरी नतीजे तक लड़ना है ना, तो वही हो जाएगा टू फाइट टू द एंड। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा फिश इन ट्रबल वाटर। देखो फिश इन द ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है कि देखो दूसरों की परेशानी का लाभ उठाना। क्या उठाना, दूसरों की परेशानी का लाभ उठा लिया आपने, उसे बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। देखो ट्रबल वाटर का मतलब क्या, बहुत ज्यादा पानी जब ऐसे ऐसे होते रहता है ना, थोड़ा ऐसे याद रखो, थोड़ा सा कम पानी है, ठीक है, और उसमें जो है मछली जो है परेशान होकर इधर उधर भटक रही थी, और आपने मछली को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो आपने क्या उठाया, किसी की मुश्किल का फायदा उठा लिया। नेक्स्ट है क्या हमारा फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब होता है बराबरी का होना, ठीक है। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू मतलब होल्ड का मतलब पकड़ना, ठीक है, और कैंडल का मतलब क्या, कैंडल का मतलब मोमबत्ती। तो आपने क्या कर लिया, एक जैसे जैसे होता है ना, जैसे कैंडल क्या पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कैंडल छोटी पड़ जाती है, तो हम कैंडल के नीचे कुछ रख देते हैं, ठीक है, ताकि कैंडल ऊपर हो जाए। क्यों, क्योंकि वो बराबरी में आ गया, ठीक है, तब हमें दिखाई देता है। तो ये फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। नेक्स्ट फ्लैश इन द पेन। देखो फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है क्षणिक सफलता, ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसे अकस्मात सफलता पाना जो क्षणिक हो और भविष्य में फिर शायद ना हो। तो याद करेंगे फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है, तो फ्लैश का मतलब जो हम मोबाइल से फ्लैश मारते हैं ना, तो देखो जब भी हम फ्लैश मारते हैं मोबाइल से तो थोड़ी देर के लिए वो फ्लैश होता है,
ठीक है, जब भी हम फोन से लेते हैं, कैमरा शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए फ्लैश होता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, यानी क्षणिक सफलता। ठीक है, क्षणिक हमें सफलता मिल जाती है और हम पिक्चर क्लिक कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेश एंड ब्लड। देखो फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है हाड़ मांस का होना। ठीक है, किसी कला में पाई जाने वाली गहराई या फिर हाड़ मांस का होना। तो देखो मांस, फ्लेश का मतलब ये होता है मांस, और ब्लड का मतलब खून। ठीक है, तो मतलब हाड़ और मांस हो गया, दोनों हो गया। और अगला जो हमारा है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एनर्जी, मतलब बेकार की कोशिश करना। देखो फ्लॉग का मतलब क्या होता है, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक, और डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो आप मरे हुए घोड़े को कितने भी चाबुक मार लो, वो जिंदा होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब चलने वाला नहीं है। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब हो गया क्या, टू वेस्ट वंस एनर्जी। नेक्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है अवज्ञा करना। ठीक है, मतलब किसी की क्या कर देना, बेइज्जती कर देना बोल सकते हो, या साहस से सामना करना, अवज्ञा करना, दोनों होता है। तो याद कर लो, ऐसे फ्लाई इन द फेस ऑफ ऐसे याद कर सकते हो, फेस करना। आपको क्या करना पड़ा, किसी को फेस करना पड़ा, तो मतलब क्या, साहस से सामना करना पड़ा आपका उसका। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाई इनटू अ पैशन। देखो फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है क्रोधित होना। क्या होना, क्रोधित होना, टू बी एनरेज। ठीक है, तो देखो याद कर लो फ्लाई इन द पैशन को। पैशन का मतलब क्या होता है, याद रखो, मेरे अंदर बहुत पैशन है। ठीक है, मेरे अंदर उड़ने का पैशन है। जब मैंने घर में कहा कि मेरे अंदर उड़ने का पैशन है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो पापा भड़क गए, क्रोधित हो गए। ठीक है, तो फ्लाई इन द पैशन का मतलब क्या हो गया, क्रोधित होना। नेक्स्ट है फूल्स अर्न्ड। देखो फूल्स अर्न्ड का मतलब क्या होता है, निष्फल कार्य, मतलब एक ऐसा कार्य जिसमें हम सफल ना हो, उसे हम कहेंगे फूल्स एरंड। तो देखो ऐसे याद करो, मूर्ख, फूल का मतलब क्या, मूर्ख याद करो, एरर का मतलब क्या, देखो एरन का मतलब याद रखो अर्न। तो क्या हुआ, जो मूर्ख लोग होते हैं पैसे अर्न करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो फूल्स अर्न का मतलब क्या हो जाएगा, निष्फल कार्य। नेक्स्ट हमारा फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है खर्च वहन करना। तो देखो बिल, यहाँ पे बिल ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपके पैरों के नीचे बिल दे दिया गया है, मतलब आपने खर्च किया है, तो भाई खर्च भी कौन वहन करेगा, आप भी करोगे, तो वही है फुट द बिल। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो देखो आप कोई भी चीज हमेशा के लिए कब कैसे खरीदते हो, आपको कोई भी चीज अच्छी प्रतीत होती है, फॉर गुड, आपके लिए कोई भी चीज गुड लगती है, तभी तो आप वो चीज खरीदते हो ना। तो फॉर गुड का मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है, फॉर एवर। नेक्स्ट दिया हुआ फॉर द रेनी डे। देखो फॉर द रेनी डे का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध करना। ठीक है, तो रेनी डे, देखो जब भी बारिश होना शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सामान वामान ले आते हैं ना, जो भी हमें बाहर से लाना होता है। तो रेनी डे का मतलब क्या हो जाएगा, रेनी डे अगर जहाँ पे दिया तो मुश्किल भरे दिन, अब फॉर द रेनी डे दिया तो याद रखना है कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। ठीक है, यानी प्रिकॉशन फॉर द इमरजेंसी। नेक्स्ट है फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है धोखाधड़ी। ठीक है, मेरे साथ क्या हो गया, गेम हो गया, बोलते हैं ना, मेरे साथ क्या हो गया, गेम हो गया, फॉल हो गया, फॉल प्ले हो गया, मतलब मेरे साथ ट्रीचरी हो गई। तो ट्रीचरी का मतलब हो जाएगा धोखाधड़ी। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना छुट्टी। ठीक है, बिना पूर्व सूचना दिए छुट्टी पर होना, या छुट्टी मांग लेना, या छुट्टी ले लेना, या अनुपस्थित रहना। तो देखो मैंने बताया था बार बार आपको, फ्रेंच में फ्रेंच के लोग क्या करते हैं, अनुपस्थित रहने से पहले सूचना नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट अनुपस्थित हो जाते हैं। तो वही हो जाएगा लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट का मतलब होता है अंतर मन से। ठीक है, अंदर से, तो बोलते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब बिल्कुल अंदर दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो वही हो जाएगा वेरी सिंसियरली। तो देखो क्या है, दिल की गहराइयों भी लिखा हो, बॉटम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल गहराई से, वन शॉट का मतलब अपने दिल से। नेक्स्ट है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है तरक्की करना या वर्चस्व बढ़ाना। ठीक है, तो देखो गेन ग्राउंड से याद रखो, ग्राउंड का मतलब क्या, ग्राउंड का मतलब जमीन, और गेन का मतलब क्या, पाना। तो देखो क्या होता है, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, जमीन के लिए लड़ते थे। ठीक है, यानी राज्य के लिए लड़ते थे, यानी राज्य के लिए लड़े, वहां के राज्य को हड़प लिया, तो सबके सामने उनका क्या हो जाता था, वर्चस्व बढ़ जाता था। ठीक है, तो वही हो जाएगा टू प्रोग्रेस और एडवांस। नेक्स्ट है जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो। ठीक है, मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जेंटलमैन भी है और उसके पास लार्ज मतलब बड़ा समय भी है, मतलब पूरा समय ही है उसके पास। ठीक है, तो वही ये धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो, बिल्कुल अपार समय हो, तो उसी को कहेंगे जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट है हमारा इडियम गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स। देखो गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स का मतलब होता है किसी मुख्य विषय पर चर्चा करना। क्या करना, किसी मुख्य विषय पर चर्चा करना। तो इसे आप देख लेना, ये न्यू इडियम है। ठीक है, इसका अभी तक मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, मैं जब बनाऊंगा तो फिर मैं आपको याद करवा दूंगा, बता दूंगा आपको। नेक्स्ट गेट इनटू अ स्केप। देखो अस्काप, देखो गेट इनटू द स्काप का मतलब होता है खुद को मुश्किल हालात में पाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, फाइंड वनसेल्फ इन अ डिफिकल्ट और द ऑकवर्ड सिचुएशन। यहाँ पे दिया हुआ स्कार्प। ठीक है, स्कार्प में एक वर्ड देखो रेप आ रहा है। ठीक है,
क्या आ रहा है, रेप, RAP। तो देखो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि आज वहाँ रेप हो गया, ठीक है, आज वहाँ रेप हो गया। तो रेप होने के बाद लोग खुद को क्या पाते हैं, जो जिनके साथ रेप होता है वो खुद को बहुत मुश्किल हालात में पाते हैं ना। तो वही होता है गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब क्या हो जाएगा, खुद को मुश्किल हालात में पाना। नेक्स्ट हमारा दिया है गेट द बेटर ऑफ। गेट द बेटर ऑफ का मतलब होता है काबू पा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटर, बेटर का मतलब याद रखना क्या, अच्छा, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा होना। तो देखो आपने क्या किया, अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव कर लिया, मतलब खुद पर आपने क्या कर लिया, काबू पा लिया। गुड से आप क्या हो गए, बेटर हो गए। तो वही हो जाएगा टू ओवरकम। नेक्स्ट है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है भेद जान लेना, ठीक है, टू नो द सीक्रेट। तो देखो क्या है, विंड, विंड का मतलब क्या होता है, हवा। तो हवा बोलते हैं ना कि हवा, हवा का रुख मैंने पढ़ लिया, ठीक है, हवा का रुख मैंने क्या कर लिया, पढ़ लिया, मतलब क्या, मैं भेद जान गया। तो ये टू नो द सीक्रेट। नेक्स्ट है गिर्ड ऑफ द लॉयन। देखो गिर्ड ऑफ द लॉयन का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने के लिए कमर कसकर तैयार होना। तो इसको याद रखेंगे, देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें ग्रीड याद करेंगे, ठीक है, और लॉयन को याद रखेंगे लायन। तो देखो लायन को ग्रीड में बंद करने के लिए, ठीक है, लायन को ग्रीड में बंद करने के लिए अब जो है जू के वर्कर ने कमर कस लिया कि इस लाइन को मैं ग्रिड में बंद करके ही रखूंगा जो अब खुला घूम रहा है। तो गर्ड द लॉइन का मतलब हो जाएगा क्या, किसी कठिन कार्य को करने के लिए कमर कस लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है वो है गिव अ वाइड बर्थ। देखो गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाए रखना। सिंपली याद रखो दूरी बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड है, वाइड का मतलब क्या, दूरी या चौड़ा होना, ठीक है। बेर्थ से याद रखना है क्या, बर्थ, ठीक है। तो मतलब क्या, उसने अपने होने वाले बेटे से, ठीक है, अब उसने अपने होने वाले बेटे से क्या बना लिया, दूरी बना लिया। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसका जो है मौत का कारण बनेगा, ठीक है। तो देखो आपने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, अपने बेटे से अपनी दूरी बना ली थी, ठीक है। तो वही हो जाएगा दूरी बनाना, वाइड बर्थ, वाइड थोड़ा चौड़ा होकर रहना, ठीक है, दूर होकर रहना। नेक्स्ट है गिव कोल्ड शोल्डर। देखो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब ध्यान ना देना, ठीक है। कोल्ड जहाँ पे भी आया ना तो समझना, जैसे कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, मतलब ठंडे मन से स्वागत, ये सब इडियम्स है, ठीक है। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान ना देना, पे नो अटेंशन टू, ठीक है। तो आपने उसे क्या दिया, बिल्कुल ठंडा कंधा दिया, तो यही बोलेंगे ध्यान न देना। नेक्स्ट है गिव समबडी इनफ रोप। देखो इनफ रोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनफ रोप जो है इडियम है, जिसका मतलब होता है कुछ मतलब कुछ करने की आजादी देना, ठीक है, या फिर कुछ करने का करने की अनुमति देना। तो देखो इनफ रोप का मतलब क्या होता है, इनफ का मतलब बहुत ज्यादा, और रस्सी, ठीक है। तो आपने अपनी गाय को एक रस्सी में बांध दिया, ठीक है, तो आपने छोटी अगर रस्सी डाली है तो आपने उसे आजादी नहीं दी, मतलब वो जितने देर में है उतने ही, जितने दूर में उसका जो मुंह जाएगा उतने ही दूर तक वो घास खा पाएगी। लेकिन जब आप इसे इनफ रोप दे दोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दे दोगे, तो वो पूरा सर्कल में खा पाएगी घास, मतलब आपने उसे थोड़ी आजादी दे दी। वही होता है गिव अ इनफ रोप का मतलब होता है थोड़ी आजादी देना। नेक्स्ट है गिव द डेविल हिज ड्यू। देखो गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है कि बुरे आदमी की भी क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो देखो क्या है डेविल, डेविल का मतलब क्या होता है, डेविल का मतलब राक्षस या बुरा आदमी। तो आपने क्या किया, उसकी तारीफ कर दी, आपने क्या किया, उसकी तारीफ कर दी। तो वही होता है बुरे आदमी की भी उचित प्रशंसा करना। नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, ठीक है। तो देखो घोस्ट का मतलब क्या, मरने के बाद हर कोई क्या बन जाता है, घोस्ट बन जाता है, ऐसे याद रखो, मतलब वो मरने के बाद घोस्ट बन गया, भूत बन गया, घोस्ट का मतलब होता है भूत। नेक्स्ट है गिव वेंट टू। गिव वेंट टू का मतलब होता है अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना। क्या करना, अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करना, ठीक है। मतलब वेंट से याद रखो आप गए, वेंट WENT याद रखो, आप गए और आपने अपने विचारों को ने दिया, गिव। तो वही हो जाए गिव वेंट टू, मतलब तू गया और अपने विचारों को दे करके गया, मतलब प्रकट करके गया, ठीक है। टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स और फीलिंग्स। नेक्स्ट दिया हुआ है वुल गैदरिंग। देखो वुल गैदरिंग का मतलब मन भावन कल्पना में खोए रहना, ठीक है। तो देखो वुल का मतलब क्या हो, याद रखना है यहाँ पे, देखो मतलब देखो वुल का मतलब तो ऐसे पता है आपको, वुल का मतलब क्या होता है, ऊन होता है, ठीक है। और गैदरिंग का मतलब क्या, गैदरिंग का मतलब जमा होना। तो वही दिया हुआ टू इंगेज इन द फैंसीफुल डे ड्रीमिंग। तो इसको याद करने का तरीका बस इतना याद रखना है आपको, कि याद रखो क्या आप क्या कर रहे हो, आप एक बन गए हो शिल्पकार, या फिर ऐसे याद रखो कि आप एक स्वेटर बुनने वाले बन गए हो, ठीक है। तो वही हो जाएगा वुल गैदरिंग, और जमा कर रहे हो आप वुल को, ठीक है। तो क्या मन भावन कल्पना में खोए हुए, हाँ तो मैं तो भाई बिल्कुल स्टाइलिश स्वेटर बुनने वाला बन गया। नेक्स्ट है गो बैक।
ऑन वंस वर्ड मतलब क्या होता है, बात से पीछे हटना। तो देखो साफ इसी से पता चला, गो बैक का मतलब पीछे जाना, वंस वर्ड का मतलब अपने प्रॉमिस, मतलब आपने जो प्रॉमिस किया था, बात किया था, उसके पीछे आप चले गए। नेक्स्ट है ग्रो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया होना। क्या होना? दिवालिया होना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। आप इसकी फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, प्रिंट टू पैरामाउंट बुक की। बिकम बैंकरप्ट होता है। नेक्स्ट है होल हॉग। देखो होल हॉग का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। ठीक है, तो होल का मतलब ही पूर्ण होता है। होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक है, तो इसको याद करवाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सुनहरा अवसर, सिंपल सा है। एक क्या है? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे खोना मत। तो क्या है? सुनहरा अवसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अन इनएक्सपीरियंस व्यक्ति। ठीक है, इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको अनुभव ना हो इसका, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। एंड इनएक्सपीरियंस और द इमेच्योर पर्सन, स्पेशली वन हु इज द इजिली डिसीव्ड। तो देखो ग्रीन हॉर्न बहुत आसान है याद करना। जब भी हम क्या गाय वाय खरीदते हैं ना, गाय बैल वगैरह खरीदते हैं गाँव में, तो हम उसके सींग को देखते हैं कि सींग जो है कितना बड़ा है, मैच्योर है यानी दांत कितने हैं। तो अगर उसके हरे सींग रहे, ऐसे याद कर लो, उसका अगर हरा सींग है तो हम सोचेंगे ये अभी बच्चा है, और थोड़ा मतलब काला हो गया तो वो बड़ा हो गया। तो ग्रीन हॉर्न याद रखना क्या, कि जो इनएक्सपीरियंस हो। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है हैंग इन बैलेंस। देखो हैंग इन बैलेंस का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति। ठीक है, यानी हैव टू इक्वली पॉसिबल रिजल्ट। तो देखो हैंग इन बैलेंस याद करेंगे कि आपने किसी को हैंग कर दिया फांसी पे। ठीक है, और उसका बैलेंस अभी बना हुआ है, तो वो मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। ठीक है, उसका जो गला है टूट भी सकता है तो मर जाएगा, नहीं टूटेगा तो जिंदा रह जाएगा। यानी यहाँ पे अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। नेक्स्ट है हैंग ओवर वंस हेड। हैंग ओवर वंस हेड का मतलब परेशानी या समस्या का बने रहना। अब देखो हैंग का मतलब क्या? लटकना। ओवर वंस हेड, आपके सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है, ऐसे याद करो, मतलब क्या? परेशानी लटक रही है। ठीक है, बोलते हैं ना आपके सर पे तो तलवार लटक रही है, तो वही ये हैंग ओवर वंस हेड का मतलब क्या? परेशानी का, समस्या होना या परेशानी होना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब है डेफिनेट, निश्चित रूप से। ठीक है, तो देखो भाई हार्ड एंड फास्ट रूल, इससे रिलेटेड एक इडियम है हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब क्या होता है? बिल्कुल निश्चित नियम। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, वो बहुत एक क्या है? हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल याद हो जाएगा। कठोर और तेज कानून। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है हार्प ऑन द सेम। का अर्थ होता है टू कीप ऑन टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, मतलब एक ही विषय पर बात करते रहना, उसी को कहेंगे हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो ये भी आपको रटना पड़ेगा, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। ठीक है, याद कर लो आप इसे। नेक्स्ट है एट द निक ऑफ टाइम। देखो एट द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो देखो भोजपुरी में निक, निक का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, निक लागेलू कैसे बोलते हैं? निक लागेलू। निक लागेलू का मतलब क्या? आप अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो। तो निक का मतलब अच्छा होता है, तो याद कर सकते हैं निक ऑफ टाइम का मतलब क्या? ठीक समय पर। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है सच्चे दिल से। कैसे? बिल्कुल सच्चे दिल से। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल हार्ट से भी और सोल से भी, मतलब दिल से और आत्मा से, मतलब विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट का मतलब होता है पूरे दिल से, खुले रूप से, वेरी फ्रैंकली। तो देखो हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब क्या? बिल्कुल फ्रैंकली बात हो रही है। ठीक है, तो वही होता है हार्ट टू हार्ट टॉक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। तो याद करो, मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, कैसे? कि हैंड पैक्ड, हैंड का मतलब क्या? मुर्गी। ठीक है, तो उसने अपने हस्बैंड को बिल्कुल मुर्गी की तरह पैक करके रखा है घर में, और उससे सारा काम करवाती है और जोरू का गुलाम बना करके रखा है। ठीक है, तो एडमायरर ऑफ वंस ऑन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। नेक्स्ट दिया हुआ है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है गंभीर गलती और सीरियस मिस्टेक। तो देखो साफ लग रहा है, ब्लंडर का मतलब ही गलती होता है, हिमालयन का मतलब क्या? हिमालय पहाड़। तो मतलब तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो तुमने हिमालय जितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो हिमालयन ब्लंडर याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब होता है ठीक निशाने पर चोट मारना, या फिर ऐसे कि सही सही उत्तर देना। ठीक है, तो हिट द नेल का मतलब क्या होता है? नेल का मतलब होता है नाखून। ठीक है, और हेड का मतलब क्या? सर। तो मतलब अपने आपने सर पे, ठीक है, सर पे नाखून मारा सोचने के लिए, और आपने सही आंसर दिया, तो वही होता है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या? सही सही आंसर देना या फिर ठीक निशाने पे चोट मारना। नेक्स्ट है होल्ड गुड। देखो होल्ड गुड का मतलब होता है लागू या उचित ठहराना। तो होल्ड का मतलब पकड़ना, गुड का मतलब अच्छा, तो चलो पकड़े रहो, अच्छा है तो पकड़े रहो भाई, मतलब क्या? उचित है। ठीक है, मतलब लागू कर दो इसे, तो वही हो जाता है वैलिड एंड एप्लीकेबल। वैलिड एंड एप्लीकेबल।
अगली जो आ रही है इडियम्स वो है हमारा होल्ड वंस ग्राउंड। इसका मतलब दृढ़ता से डटे रहना, ठीक है, मतलब बिल्कुल बोलते हैं टू स्टैंड फर्म। याद है क्या, देखो मैंने करवाया था आपको याद, होल्ड का मतलब पकड़ना, वंस ग्राउंड का मतलब क्या, अपनी जमीन। तो वो अपनी जमीन या जगह पकड़ के खड़ा है, मतलब क्या, बिल्कुल दृढ़ता से डटे हुए है, ठीक है। तो होल्ड वंस ग्राउंड का मतलब हो जाएगा दृढ़ता से डटे रहना। नेक्स्ट दिया हुआ है होल्ड वंस जॉ। होल्ड वंस जॉ का मतलब होता है बोलना बंद होना। क्या बंद होना, बोलना, ठीक है, बोलना बंद कर देना बोल सकते हैं। तो याद करो, बहुत आसान है याद करना कि होल्ड, होल्ड का मतलब क्या, होल्ड का मतलब बंद करना, जॉ का मतलब क्या, जबड़ा। तो जैसे ही आपने मुंह बंद कर दिया, जॉ बंद कर दिया, तो बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, तो उसको बोलते हैं टू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है अपने स्थान पर डटे रहना। तो देखो होल्ड का मतलब क्या, पकड़े रहना, फोर्ट का मतलब किला। तो वो अपने किले पे जो है बिल्कुल डटे रहा, मतलब अपने किला पकड़कर खड़ा रहा, तो बिल्कुल डटा रहा है, तो वही हो जाएगा टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन। नेक्स्ट है होल्ड द स्केल्स इवन। होल्ड द स्केल्स इवन का मतलब होता है निष्पक्ष रहना, ठीक है, टू बी इम्पार्टियल। तो बहुत आसान है, इसको याद करना। देखो होल्ड द स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब होता है ध्वनि बोल सकते हो, स्केल, ठीक है, ध्वनि, म्यूजिक। तो देखो वो क्या रहा, निष्पक्ष रहा, ठीक है, वो क्या रहा, निष्पक्ष रहा। आप इसे देख लेना, याद कर लेना, बहुत इसके बहुत सारे ट्रिक बन जाएंगे, ठीक है, आप बाद में से बना करके देख लेना। नेक्स्ट हमारा होल्ड वाटर। देखो होल्ड वाटर का मतलब होता है सही साबित होना, ठीक है। तो देखो याद करो, कैसे कैसे याद करेंगे कि होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब पानी। तो ये सही बात है कि हम वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ये सही बात है कि हम वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते। तो होल्ड वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, सही साबित होना, टू स्टैंड अप द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल, परेशानी में। अब आपको कोई हॉट वाटर में खड़ा करते, पूरा गर्म पानी में आपको डाल दे, ठीक है, खौला दे, तो आपको कैसा लगेगा, तो आप ट्रबल में हो जाओगे, यानी परेशानी में हो जाओगे। तो हॉट वाटर का मतलब क्या, ट्रबल। नेक्स्ट है इनफ फिक्स। इनफ फिक्स का मतलब होता है मानसिक उलझन में। कैसे उलझन में, मानसिक उलझन में, इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट। देखो फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फिक्स हो जाना, ठीक है। तो अब कहीं पे भी कोई भी चीज फिक्स हो गई है, तो आप क्या हो गए, मानसिक उलझन में हो गए कि ये क्यों फिक्स हो गई, ठीक है, ये क्यों फिक्स हो गया। तो याद करना, इन अ फिक्स का मतलब क्या, मानसिक सिचुएशन, ठीक है। अब देखो क्या है, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब मुश्किल हालात में। अब आपको कहीं पे भी एक छोटे से रूम में, इन अ टाइट कॉर्नर में आपको डाल दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा, तो आपकी हालात जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे, यानी कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है इन डोल्ड्रम। इन डोल्ड्रम का मतलब है निराशा में, ठीक है। तो देखो डोल्ड्रम को याद रखो, क्या डोल्ड्रम को याद रखना आपको। देखो डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है, डोल्ड्रम जो है वो घास का मैदान है, ठीक है, क्या है, घास का मैदान है, डोल्ड्रम भी कहते हैं। तो आपको याद क्या करना है, ड्रम याद करना है। क्या याद करना है, ढोल और ड्रम याद करना है, ठीक है। तो देखो ढोल और ड्रम कब आते हैं, तो ढोल और ड्रम तब आते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तब फिर ढोल बजाने वाले आते हैं और ढोल बजा करके जाते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, कि जब भी किसी की मृत्यु हो गई तो ढोल बुलाया गया, ड्रम बुलाया गया, और वहाँ के लोग क्या है, निराश हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट इन इम्ब्रायो। इम्ब्रायो का मतलब था अविकसित अवस्था में, ठीक है, इन इम्ब्रायो। तो याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, आईब्रो याद करो, ठीक है, आईब्रो याद करो। आईब्रो का मतलब क्या होता है, हमारी जो आईब्रोज होती है, ठीक है, तो किसी किसी की आईब्रोज पूर्ण रूप से विकसित होती है और किसी की अविकसित होती है, मतलब ज्यादा घना आईब्रो नहीं आता है, ठीक है। तो इन आईब्रो, ठीक है, तो याद रखना है आईब्रो। एम्ब्रो का मतलब क्या हो जाएगा, अविकसित अवस्था में, ठीक है, इमेच्योर या फिर इन द मेकिंग। नेक्स्ट हमारा इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है थोड़ी ही देर में। तो देखो क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, नो टाइम, ठीक है, मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाला हूँ, तो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है इन वंस टीन्स। इन वंस टीन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 13 से 19 साल का, ठीक है। तो टीन्स का मतलब भी होता है 13 से 19, याद रखना, ये मैं याद करवा चुका हूँ, ब्लैक बुक से याद करवा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो जितने भी ये से रिलेटेड वन वर्ड है। नेक्स्ट है इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है चर्चा में। तो देखो क्या है, हवा में बात फैली हुई है, बोलते हैं ना कि हवाओं में क्या है, बात फैली हुई है, उसका मर्डर हो गया है। तो इन सर्कुलेशन या फिर इन पीपल्स थॉट्स, दोनों का मतलब हो जाएगा इन द एयर। नेक्स्ट है डाउन इन द डंप्स। देखो अगला जो हमारा इडियम है वो है डाउन इन द डंप। इसका मतलब होता है दुखिया निराश, दुखिया निराश, अनहैप्पी या डिप्रेस्ड, ठीक है। तो देखो डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है, और डंप से, देखो डंप से याद करो डंप, ठीक है, डंप से डम भी याद कर सकते हो, दम भी याद कर सकते हो, दम, ठीक है, जब किसी का दम निकलने लगता है तो वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर याद कर लो डाउन का मतलब क्या, नीचे, इस तरह से भी नीचे होते हैं। तो हमारे जो मुंह होता है ना, मुंह एकदम से क्या होता है, एकदम डम, एकदम से नीचे झुक जाता है। तो वो कब झुकता है, जब दुखी और निराश होते हैं। नेक्स्ट है
इन द फैमिली वे, इन द फैमिली वे का मतलब गर्भवती। तो बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली बढ़ने वाली है, तो हमारी फैमिली बढ़ने वाली मतलब क्या, जो लेडीज बोलती है हमारी फैमिली बढ़ने वाली मतलब वो क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। नेक्स्ट इन द गुड बुक ऑफ, देखो इन द गुड बुक ऑफ का मतलब था पक्ष में करना, ठीक है, ये पहले भी आया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। अगला देखो क्या है, इन द जॉ ऑफ, देखो इन द जॉ ऑफ का मतलब होता है दांतों के बीच। तो देखो जॉ का मतलब जबड़ा, जबड़े में क्या होता है, दांत, और दांतों के बीच किसी के कब्जे में, ठीक है, दांतों के बीच या किसी के कब्जे में। तो बोलते हैं ना कि ये तो मेरे कब्जे में है, मतलब जॉ के बीच में फंसा हुआ है, तो मेरे कब्जे में है। नेक्स्ट इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब आकर्षण का केंद्र। तो मुंबई इज इन द, देखो मुंबई को बोलते हैं ना, मुंबई इज द लाइमलाइट सिटी, मतलब क्या है, वो आकर्षण का केंद्र है। मुंबई क्या है, आकर्षण का केंद्र, लाइमलाइट मतलब चकाचौंध है वहाँ, तो वही बोलते हैं एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है इन द लर्च, देखो इन द लर्च का मतलब क्या होता है, मुश्किल एवं बीच मझधार वाली स्थिति, ठीक है। लर्च का मतलब होता है परेशानी, ठीक है, याद कर लो, लर्च का मतलब क्या होता है, परेशानी, ठीक है। इन अ डिफिकल्ट एंड द एम्ब्रेसिंग पोजिशन। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉट, अगला जो हमारा इडियम है वो है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर इमिग्रेंट ऑफ अ डिफरेंट कल्चर्स और रेसेस फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे अप्रवासी लोग अपनी अपनी सभ्यता के साथ एक समाज बनाते हैं, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉट। तो देखो ये तो भाई बिल्कुल नया है, इसका ट्रिक अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो ये जो है आप बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है, और इसकी कोशिश करो कि ये याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा इन द एंड, इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में। तो देखो रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है लाल, ठीक है। और जब भी होता है देखो खतरे वाली घंटी को भी हम सूचित किससे करते हैं, रेड से सूचित करते हैं। तो मतलब क्या कि आपने जो है बहुत सारे लोगों से कर्ज लेकर के रखा है, ठीक है, और सब क्या कर रहे हैं, सब जो है डेट पे डेट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या, 1 तारीख आया तो आपने वहां पे कट मार्क लगा दिया कि हाँ भाई इस तारीख को मुझे कर्ज चुकाना है, फिर 2 तारीख आया, फिर इस तरह से आपको कर्ज चुकाना है, तो आपने वहां पे रेड मार्क लगा दिया। तो इन द रेड का मतलब क्या हो जाए, कर्ज में। नेक्स्ट जो हमारा इडियम दिया हुआ है वो है इन द टीथ ऑफ। देखो इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है खतरे का सामना करना, ठीक है। तो देखो क्या है, के विरुद्ध या खतरे का सामना करना, इन अपोजिशन टू डिफेंस ऑफ द, या फिर फेसिंग डेंजर टू और थ्रेट्स। याद कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, टीथ का मतलब क्या होता है, दांत। तो जब भी हमें खतरे का सामना करना होता है तो हम दांत पे दांत चढ़ा करके बिल्कुल एकदम खड़े हो जाते हैं ना कि आओ तुम्हें देख लेंगे हम। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, खतरे का सामना करना। नेक्स्ट है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। देखो ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है क्षण भर में, ठीक है, मतलब पलक झपकते हैं। ट्विंकल का मतलब क्या होता है, पलक झपकना। तो पलक झपकते ही क्षण भर में वो गायब हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, इन अ मोमेंट या फिर इन नो टाइम। नेक्स्ट जो दिया हुआ इडियम वो है टू फिश इन ट्रबल वाटर। फिर से आ गया फिश इन ट्रबल वाटर, मतलब विषम परिस्थिति में लाभ उठाना, ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही आया हुआ था, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट हमारा फुल ऑल इंटेंट एंड पर्पस, मतलब क्या होता है, हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए। तो देखो इसी में छुपा हुआ है ऑल इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है, इरादा, ठीक है, और पर्पस का मतलब उद्देश्य। तो हर पर्पस और उद्देश्य के लिए, इंटेंट के लिए क्या हो जाएगा ये, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस। नेक्स्ट स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, या आस्तीन का सांप बोल सकते हैं, या फिर कपटी मित्र, ठीक है। तो देखो अ सीक्रेट एनिमी, तो एक ऐसा दोस्त था जो क्या था, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन था वो मेरे लिए। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो जाएगा छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ, देखो कीप अब्रेस्ट ऑफ जाना, ठीक है, नॉट टू फॉल बिहाइंड। तो अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट, देखो अब्रेस्ट, ठीक है, अब्रेस्ट का मतलब होता है पीछे। तो देखो क्या है, अब्रेस्ट का मतलब होता है आगे, ऐसे याद कर लो। कीप का मतलब रखना, ठीक है, मतलब अपने आप को हमेशा क्या रखना है, आपको आगे रखना है, कीप अब्रेस्ट रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या, नॉट टू फॉल बिहाइंड। नेक्स्ट हमारा इडियम है वो है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच, नजर रखना किसी पे भी, क्या रखना। तो देखो आपने कीप का मतलब आंख, एन आई का मतलब क्या, सॉरी कीप का मतलब क्या, रखना, एन आई का मतलब क्या, आंख। तो आपने किसी पे आंख रखा है, मतलब क्या, नजर रखा है, मतलब नजर गड़ाए हुए हो, मतलब आपने किसी पे नजर रखा है, टू वॉच। नेक्स्ट है कीप एंड ओपन द टेबल। देखो कीप एंड ओपन द टेबल का मतलब है सबका स्वागत करना, क्या करना, सबका स्वागत करना, ठीक है। तो देखो क्या है, सबका स्वागत करना से याद करने के लिए क्या है, ओपन टेबल से याद रखेंगे। आपने एक बहुत बड़ी टेबल रखी है, ठीक है, और आपने गेट खुला रखा है कि आइए टेबल पे, गेट खोल के आइए और आराम से टेबल पे बैठ जाइए, मतलब क्या कर रहे हो, टू एंटरटेन ऑल, यानी सबका स्वागत कर रहे हो। नेक्स्ट है आर्म्स लेंथ, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब पर्याप्त दूरी होना, ठीक है, दूरी बनाकर रखना।
तो देखो बोलते हैं ना एक हाथ की दूरी बनाकर खड़े हो जाओ, तो वही बात आ रही है आर्म्स लेंथ। आर्म का मतलब एक हाथ और लेंथ का मतलब दूरी। नेक्स्ट के दिया हुआ है कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब ये होता है दूर रखना, ठीक है। तो कीप एट बे, बे का मतलब क्या, बे ऑफ बंगाल याद रखो। मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे से तुम बे ऑफ बंगाल इतना दूर रहना, ठीक है, मतलब मेरे से क्या रखो, दूरी बनाए के रखो। टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है सिर्फ जीवन यापन भर का जुगाड़ कर पाना, ठीक है। क्या कर पाना, टू बी एबल टू पे फॉर जस्ट दोज थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू लाइफ। मतलब इतना कमाना जितना में आपका गुजर बसर हो जाए, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, जितना में आपका बॉडी और सोल संतुष्ट हो रहा है, यानी जी पा रहा है, बस उतना ही कमा रहे हो आप। तो बस याद हो जाए आपको। नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग। देखो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू कीप गोइंग ऑन एक्टिविटी, मतलब जीवनचर्या जारी रखना। तो देखो क्या है पॉट, तो बर्तन, देखो बर्तन कब तक बॉयल होते रहता है, जब तक आपका जीवन चलते रहता है, ठीक है। और जिस दिन जीवन समाप्त हुआ पॉट बॉइलिंग भी बंद हो जाएगी, यानी खाना बनना भी बंद हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं टू कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम जो है वो है कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब ये होता है दिखावा, ठीक है। तो याद कर लो कीप अपीयरेंस का मतलब क्या, बाहरी दिखावा। टू कीप वंस प्रेस्टीज, टू मेंटेन आउटवर्ड शो। नेक्स्ट है किक वंस हिल्स। किक वंस हिल्स का मतलब होता है बुलावे के लिए बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कभी कभी किसी का इंतजार करते हैं ना, तो लेट होता है तो हम इधर उधर टहलने लगते हैं, ठीक है, किक करने लगते हैं पैरों से। तो वही हो जाएगा किक वंस हिल्स का मतलब क्या, वेट इम्पेशेंसली टू बी समन्ड, मतलब किसी को बुलावे के लिए बेसब्री से इंतजार करना। नेक्स्ट है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, ठीक है। तो देखो ऐसे याद करो कि एक बहुत भारी बकेट था और किसी ने उस पर बहुत जोर से मारा, किक मार दिया, और इतना जोर से चोट लगा कि वहीं पे वो मर गया, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो कि एक व्यक्ति ने किसी को बकेट मार के, लोहे की बकेट उसके सर पे मार के उसकी हत्या कर दी, किक द बकेट। नेक्स्ट है किल द फैट काल्फ फॉर। देखो कीप द फैट काल्फ ऑफ का मतलब होता है टू अरेंज अ लेविश या फिर और रिसेप्शन फॉर समवन, मतलब किसी का धूमधाम से स्वागत करना, ठीक है। तो किल द फैट, देखो किल द फैट से कैसे याद करेंगे, काल्फ फॉर। तो ऐसे याद रखो, देखो काल्फ का मतलब देखो याद बछड़ा होता है, लेकिन हमें ऐसे याद करना है किल द फैट, हमने हमने क्या किया, फैट को कम किया, अपने अपनी बॉडी के फैट को मारा, कम किया, ताकि हम किसका स्वागत कर सके, तो सिक्स पैक एब्स का स्वागत कर सके। तो वही हो गया किल द फैट फैट काल्फ ऑफ फोर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का धूमधाम से स्वागत। तो किसका धूमधाम से स्वागत होगा, तो हमारे सिक्स पैक एब्स का, ठीक है। नेक्स्ट है किस द डस्ट। किस द डस्ट का मतलब होता है अपमानित होना। तो बोलते हैं ना कि तुम्हें जमीन क्या होगी, चाटनी पड़ेगी, ठीक है। बोलते हैं तुम्हें जमीन चाटनी पड़ेगी, मतलब क्या, तुम्हें हार स्वीकार करनी पड़ेगी, या अपमानित करने पे हम बोलते हैं टू बी ह्यूमिलेटेड, ठीक है। तो किस द डस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉक अगेंस्ट। देखो नॉक अगेंस्ट का होता है टक्कर मारना या फिर टक्कर खाना, ठीक है। तो नॉक का मतलब होता है टक्कर, ठीक है, नॉक करना, टक्कर करना। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, मतलब किसी के खिलाफ आप टक्कर खा गए तो उसी को बोलेंगे टक्कर खाना, टू हिट अगेंस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है लेफ्ट इन लग्जरी। देखो लेफ्ट इन लग्जरी का मतलब होता है विलासिता में पलना, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब होता है पलना और लग्जरी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ, ठीक है। तो मतलब आप बिल्कुल लग्जरियस लाइफ में पले हो, मतलब विलासिता में पले हो आप, ब्रॉट अप इन द लग्जरी। नेक्स्ट है लाफ इन वन स्लीप। लाफ इन वन स्लीप का मतलब होता है चुपके से। देखो स्लीप जहां पे भी आए, ये वर्ड स्लीप मैंने बहुत बार देखा, जहां पे भी स्लीप आता है वहां पे होता है गुप्त रूप से या चुपके से। तो याद रखिएगा जहां पे भी स्लीप आए वहां पे कैसे, गुप्त रूप से आपको बोलना है, टू लाफ सीक्रेटली, ठीक है। तो हंसना और से स्लीप, स्लीप का मतलब क्या, छुपा हुआ, तो मतलब आप छुपा के हंस रहे हो। नेक्स्ट लीड बाय द नोज। देखो लीड बाय द नोज का मतलब है मार्गदर्शन करना, ठीक है, रास्ता दिखाना। दबाव में या मार्गदर्शन करने होती है किसी को रास्ता दिखाना। तो लीड का मतलब किसी को लीड कर रहे हो आप, बाय द नोज तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल नाक के सीधे चलना है, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ बिल्कुल नाक के सीधे तुम चलो, मतलब क्या, आप रास्ता दिखा रहे हो। नेक्स्ट है लीड टू द अल्टर। लीड टू द अल्टर का मतलब है शादी करने जाना। कहाँ जाना, शादी करना। तो देखो अल्टर का मतलब चेंज याद रखो आप, ठीक है। अल्टर का मतलब क्या याद रखना, चेंज। और लीड का मतलब क्या, नेतृत्व। तो अपने लाइफ को आप क्या करने जा रहे हो, चेंज करने जा रहे हो, मतलब शादी करने जा रहे हो। नेक्स्ट लिप इन द डार्क। लिप इन द डार्क का मतलब होता है देखो टू डू समथिंग थाउ देयर इज अनसर्टेनली अबाउट टू आउटकम। इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित परिणाम होने पर भी कोई कार्य करना।
तो देखो इसको याद कर लो, लीप इन द डार्क कोड, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। डार्क का मतलब क्या, डार्क में आपको पता है कि आपका तीर नहीं लगेगा, फिर भी आप तीर चला रहे हो डार्क में, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे अनिश्चय परिणाम होने पर भी कोई कार्य करना। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब हर संभव प्रयास करना या फिर कोई प्रयत्न बाकी ना छोड़ना। तो देखो लीव का मतलब क्या होता है, लीव का मतलब छोड़ना, यहाँ पे दिया हुआ नो लीव यानी कि लीव नो, तो आपने कोई भी पत्थर जो है पलटने से नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि आपको पता चला कहीं पे खजाना छुपा हुआ है पत्थरों के नीचे, तो आपने हर पत्थर जो है पलट करके देखा, एक भी पत्थर नहीं छोड़ा, मतलब क्या, आपने हर तरह से प्रयास किया। तो टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट है लीव वन इन द लक, देखो फिर से आ गया इन द लच। इन द लच का मतलब क्या होता है, किसी का कठिनाई में साथ छोड़ देना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, याद कर लो, लिव ऑन द लच का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को किस कठिनाई में छोड़ देना। नेक्स्ट है लेट बाई गॉन्स बाई द गॉन्स, देखो दिया हुआ है लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, इसका मतलब है पुरानी बातों को भूल जाना। क्या करना, भूल जाना। तो देखो गॉन्स को याद रखो, जाने दो, गॉन्स को याद रखो कैसे, जाने दो। गो का मतलब जाना होता है ना, तो बस इतना बोलो कि जाने दो, पुरानी बातों को जाने दो यार, क्यों लेकर के बैठे हो। तो वही हो जाएगा टू फॉरगेट ऑल थिंग्स। नेक्स्ट है लीक द डस्ट, लीक द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, टू गेट डिफरेंट। तो लीक का मतलब क्या होता है, चाटना। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। तो बोलते हैं ना, तो मैंने तो उसे धूल चटा दी, मतलब क्या हो गया, हार गया वो व्यक्ति, ठीक है, आपने उसे हरा दिया, तो ये होता है हार जाना, ठीक है, टू बी डिफटेड। नेक्स्ट है लाई इन वेट, लाई इन वेट का मतलब होता है घात लाए बैठे का मतलब लेटा हुआ है, और वेट का मतलब इंतजार कर रहा है, मतलब लेट कर इंतजार कर रहा है वो, आप आओगे, आप पे वो कुछ भी चला देगा और आपको मार देगा। तो ये हो गया वेट इन द हाइडिंग टू अटैक, मतलब छुपा हुआ है, लेटा हुआ है अटैक करने के लिए। नेक्स्ट लिव इन एन आइवरी टावर, देखो दिया हुआ है लिव इन एन आइवरी टावर, जिसका मतलब होता है यहाँ जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हैं, मतलब यहाँ सिर्फ क्या इमेजिनरी बातें होती है, ठीक है। वेयर वन कैन बी अलूफ फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन के सत्य से दूर है। तो याद करो एक आइवरी टावर है, वहां पे लोग क्या है, बिल्कुल जीवन से दूर हैं, ठीक है, मतलब असली जीवन क्या है उससे बेखबर वहां पे पड़े हुए हैं आइवरी टावर में जाके। नेक्स्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है सारांश, ठीक है। सारांश का मतलब क्या, आप बोल सकते हो ऑल दैट कैन ऑन द नीड टू बी सेड, मतलब जितनी बातें कहनी है उतना ही कहना, सारांश देना, ठीक है, समरी आप बोल सकते हो। तो देखो क्या है यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट, भाई चाहे जैसे भी बोलो, चाहे तो छोटा में बात करो, चाहे बड़ा में लंबाई में बात करो, ठीक है, मतलब मुझे बताओ कि इसका सारांश क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, देखो लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी व्यक्ति से घृणा करना, ठीक है। तो देखो लुक का मतलब क्या है, देखना, और डाउन का मतलब क्या, नीचे, और अपन का मतलब क्या, अपन का मतलब मैं, याद रखो, तो मैं उसे अपने से नीचे देखता हूँ, मतलब क्या, मैं उससे घृणा करता हूँ, ठीक है। तो वही होता है किसी से, किसी व्यक्ति से घृणा करना, टू हेट अ पर्सन। नेक्स्ट है लॉस द डे, देख लॉस द डे का मतलब होता है हार जाना, ठीक है। तो आपने दिन खो दिया, मतलब आप हार गए, क्या हो गए, आपने दिन खो दिया, ठीक है। लॉस द डे लिखा हुआ ना, तो ऐसे याद रखो, लॉस का मतलब हार जाना, और डे का मतलब दिन, मतलब एक दिन आप हार गए, तो वही हो जाएगा टू बी डिफिटेड। नेक्स्ट है मेक अ फॉर्चून, देखो मेक अ फॉर्चून का मतलब होता है धनी बन जाना, तो देखो फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, ठीक है। तो आपको आपके भाग्य ने क्या बना दिया, धनी बना दिया, क्या बना दिया, धनी बना दिया, ठीक है, बिल्कुल, टू ग्रो रिच। नेक्स्ट दिया हुआ मेक आफ्टर, देखो मेक आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, टू परस्यू और चेस, ठीक है। तो मेक का मतलब क्या होता है बनाना, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। तो ऐसे याद रखो कि आपने जब कोई चीज बनाई, ठीक है, आपने जब कोई चीज बनाई, जैसे कोई भी चीज आपने इन्वेंट कर दिया, बना दिया, तो सब बाद में आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ऋतिक रोशन ने बनाई थी ना मूवी में बनाई थी फ्यूचर देखने वाली मशीन, तो फ्यूचर देखने वाली मशीन में ऋतिक रोशन के पीछे सब पड़ गए थे, तो वही हो जाएगा मेक का मतलब बनाना, आफ्टर का मतलब क्या, पीछे, सब उसके कहाँ पड़ गए, तो पीछे पड़ गए, याद हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स का मतलब होता है हर जाना देना, क्या करना, हर जाना देना, ठीक है। तो देखो मेक अमेंड्स जो है वर्ड, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है हर जाना देना, टू कंपेंसनेट। नेक्स्ट हमारा है मेक हेड और टेल ऑफ, देखो मेक हेड और टेल ऑफ का मतलब समझना, क्या होना, समझना। तो याद कैसे करेंगे, देखो मूवी याद करो आप शोले वाली, शोले वाली मूवी क्या करता है, जो अमिताभ बच्चन होता है वो एक रखते हैं और सिक्का रखते हैं, कॉइन रखते हैं, और दोनों तरफ टेल ही रहता है, ठीक है। तो वो बार बार जब भी उड़ाते हैं ना सिक्के को, तो वो टेल ही आता है, तो लास्ट में जब वो सिक्का धर्मेंद्र के हाथ में लगता है, तो वो समझ जाता है कि हेड और टेल इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ टेल ही है। तो मेक हेड और टेल का मतलब क्या हो जाएगा, समझना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मेक वंस मार्क,
देखो, मेक वंस मार्क का मतलब होता है अपना प्रभाव छोड़ना। क्या छोड़ देना? अपना प्रभाव छोड़ देना। तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि गलती करते हैं तो अपना क्या छोड़ देते हैं? मार्क छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, या फिर सीआईडी में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग सबूत छोड़ देते हैं, मतलब उन्होंने अपना क्या छोड़ दिया? मार्क छोड़ दिया। तो वही हो जाएगा अपना प्रभाव छोड़ना, टू अचीव डिस्टिंक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेकआउट। मेकआउट का मतलब होता है समझ लेना। क्या करना? समझ लेना। ठीक है, तो देखो ये भी याद कर लो आप, मेकआउट का मतलब क्या? समझ लेना। मेक अंडरस्टैंड होता है इसका मतलब, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब में याद करवा चुका हूँ, तो आप इसे देख लेना फ्रेजल वर्ब में। नेक्स्ट है हमारा मेकअप द लीवे। देखो, मेकअप द लीवे का मतलब होता है स्ट्रगल आउट ऑफ अ बैड पोजिशन स्पेशली बाय द रिकवरिंग लॉस्ट टाइम, मतलब गवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलना। ठीक है, तो मेक अप द लीवे, तो देखो ये भी न्यू इडियम है, इसके भी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है अभी तक, तो ये भी आप देख लेना। मेकअप द लीवे का मतलब क्या होता है? गवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलना। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। इसका मतलब होता है निश्चय कर पाना। तो देखो, जब भी हम अपने माइंड को मेकअप करते हैं, ठीक है, मतलब क्या कर पाते हैं? हम निश्चय कर पाते हैं। ठीक है, सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। तो वही होगा मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या? निश्चय करना, विचार करना। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है किसी गुनाह का सच कबूल लेना। तो देखो, ब्रेस्ट का मतलब सीना याद रखो, ठीक है, और दिल याद रखो, और मेक अ क्लीन का मतलब क्लीन बनाना। तो मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि अपने दिल को साफ बनाओ और अपने गुनाहों को कबूल कर लो। ठीक है, तो वही हो गया मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या? टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। नेक्स्ट है हमारा मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति या कॉमन मैन। तो देखो, स्ट्रीट में कैसे व्यक्ति रहेंगे? स्ट्रीट का मतलब गली या मोहल्ला, तो गली या मोहल्ले में साधारण व्यक्ति ही रहेंगे ना। तो ये हो गया मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या? कॉमन मैन। नेक्स्ट है मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। तो याद करो, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कैसे थे? बिल्कुल दृढ़ इच्छा वाले शक्ति थे, उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैन विद द स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है मीट हाफ वे। मीट हाफ वे का मतलब होता है समझौते के लिए राजी हो जाना। ठीक है, क्या होना? समझौते के लिए राजी हो जाना। तो देखो, मीट का मतलब मिलना, हाफ वे का मतलब आधे रास्ते। ठीक है, तो जब आधे रास्ते में वो मिला मुझे, ठीक है, तो उसके बाद समझौते के लिए क्या हो गया? राजी हो गया। ठीक है, कहीं पे आप मीटिंग करने जा रहे थे किसी से, ठीक है, मतलब आपने फोन किया किसी को कि हाँ भाई मीटिंग करना है, लेकिन वो बोला नहीं अभी हम नहीं कर सकते, तो फिर आपने कहा चलो मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में ही आपको फोन आया कि चलो कोई बात नहीं, आधे रास्ते में ही फोन आ गया, मतलब बात हो गई हमारी, तो चलो हम मीटिंग क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। तो वही हो गया मीट हाफ वे का मतलब क्या? समझौते के लिए राजी हो जाना, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। देखो, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब मानवता से भरा भरा हृदय। ठीक है सॉरी, तो देखो हम क्या है? मिल्क, मिल्क का मतलब क्या? दूध। ठीक है, तो देखो क्या है, एक माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो कैसे पिलाती है? बिल्कुल मानवता से भरे हृदय से पिलाती है ना। तो ये हो जाएगा ह्यूमन कैम्पेशन। नेक्स्ट जो इडियम हमारा वो है नैरो सरकमस्टेंस। देखो, नैरो सरकमस्टेंस का मतलब होता है हार्ड डेज। ठीक है, यानी कि गरीबी के दिन। कैसे दिन? नैरो का मतलब संकरा होता है, सरकमटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, सरकमटेंस का मतलब होता है जीने के लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं, सरकमस्टेंस है उसी को बोलते हैं। तो बस याद कर लो आप इसे, गरीबी के दिन या फिर पुअर्टी डेज। नेक्स्ट, नाइदर चिक नॉर चाइल्ड। देखो, नाइदर चिक और चाइल्ड का मतलब कोई बच्चे का ना होना। ठीक है, तो नाइदर चिक, चिक का मतलब क्या? चिकी। ठीक है, मतलब मुर्गी का बच्चा, और नॉर चाइल्ड, ना तो उसके पास मुर्गी है, ना तो उसके पास कोई बच्चा है, मतलब क्या? जिसके पास कोई बच्चा नहीं है, नो चाइल्ड। नेक्स्ट इडियम है नो लव लॉस्ट। देखो, नो लव लॉस्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रेम या मित्रता ना होना, हैविंग नो लव। तो देखो, नो लव इसी में दिया हुआ, नो लव, तो भाई जब नो लव है तो नो लव लॉस्ट भी है, जब प्यार नहीं है तो जब प्यार ही नहीं है तो प्यार खोने का डर भी नहीं है। नेक्स्ट है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है प्रत्येक स्थान पे, एट एवरी प्लेस। ठीक है, तो नूक का मतलब क्या होगा? कॉर्नर का मतलब क्या होगा? बस याद कर लो, कोना कोना। ठीक है, मतलब मैंने नूक एंड कॉर्नर ढूंढ लिया, मतलब प्रत्येक स्थान पे ढूंढ लिया, कोने कोने में ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। तो नूक एंड कॉर्नर का मतलब क्या? कोने कोने में, प्रत्येक स्थान पे। नेक्स्ट है ऑयल समवंस हैंड। देखो, ऑयल समवंस हैंड का मतलब होता है रिश्वत देना। तो बोलते हैं ना, पहले हाथ गीले करो ढीले करो, बोलते हैं ना, क्या करो? पहले हाथ ढीला करो, मतलब क्या करो? मुझे पैसे दो। ठीक है, तो ऑयल, किसी के हथेली पे तेल लगाना, मतलब क्या करना? रिश्वत देना। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ओनली स्किन डिप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डिप का मतलब क्या होता है? बाहरी सुंदरता। तो देखो, ब्यूटी ओनली स्किन डिप, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है।
तो ब्यूटी क्या है, ओनली स्किन डीप, मतलब आपके अंदर में है ना कि आपके स्किन में है, तो वही हो गया, ठीक है। मतलब फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो देखो ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना, ठीक है। गो ऑन, गोइंग ऑन, तो जारी रखना याद रखिएगा, मतलब टू कंटिन्यू। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑन द हॉर्न ऑफ अ डिलेमा। देखो ऑन द हॉर्न ऑफ द डिलेमा का मतलब होता है मुसीबत में फंसना या दो कठिन अवस्थाओं में के बीच में, मतलब समझो दो कठिन परिस्थिति के बीच में फंसना, ठीक है। तो याद करेंगे, देखो डिलेमा में एक वर्ड आ रहा दिल, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा माँ। तो देखो बचपन में मम्मी पापा पूछते थे कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते थे, तो हम दुविधा में फंस जाते थे कि मम्मी को बताएं या पापा को बताएं, किसका नाम लें। मतलब क्यों, क्योंकि दिल में माँ है, दिमाग में पापा है, तो किसका नाम बताए, तो हम दुविधा में फंस जाते थे। तो ऑन द हॉर्न ऑफ अ डिलेमा का मतलब हो जाएगा द्विधा में फंसना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। देखो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ का मतलब होता है अधिक उम्र का होना, ठीक है। वंस एज बिंग मोर देन, ही इज ऑन द, देखो दिया हुआ है क्या, ये पढ़ लेना आप। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ लेना उसे। देखो दिया हुआ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मतलब होता है क्या, अधिक उम्र का होना, ठीक है। तो देखो याद करो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ कैसे याद कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो देखो जब भी क्या होता है, जब भी अधिक उम्र हो जाती है किसी व्यक्ति की, ऑन एज बिंग मोर देन, तो वो क्या करते हैं, वो जो है रोड के गलत साइड पे चलता है, क्योंकि देखो उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, वो देख नहीं पाता है, तो कैसे चलेगा, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ही चलेगा, मतलब अधिक उम्र का होने पे उसे गलत दिखाई देगा और रोड की गलत साइड पे चलेगा। नेक्स्ट है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है सर्वविदित, मतलब सब कोई जानता है, तो देखो सीक्रेट ओपन हो गया तो सब कोई जानेगा ना, नॉन टू ऑल। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द डे। देखो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कोई प्रचलित बात। तो देखो आज ही कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, आज ही कोई ऑर्डर आया है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर जो है बिल्कुल प्रचलित हो जाता है, सब उसके बारे में जानने लगते हैं, सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको ऑन द ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब क्या, कोई प्रचलित बात। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है मुसीबत से छुटकारा। तो देखो आउट ऑफ द वुड, वुड का मतलब जंगल भी होता है, ठीक है, वुड का मतलब लकड़ी, ठीक है, वुड का मतलब जंगल भी होता है। तो याद रखो कि आप क्या हो गए, जंगल से बाहर आ गए, आप किसी घने जंगल से, वुड से बाहर आ गए, मतलब क्या हो गया, मुसीबत से आप छुटकारा पा गए, ठीक है। तो वही हो जाएगा आउट ऑफ द वुड, यानी कि आउट ऑफ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वो है, देखो पे बैक, पे वन बैक इन वंस ऑन फाइन। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा। देखो बहुत आसान है याद करना, पे वन बैक इन वंस ऑन फाइन, मतलब आप कहीं दुकान में गए थे और आपको उसने एक ऐसा सिक्का दे दिया जो कि अभी चल नहीं रहा है, ठीक है, जैसे आपको उसने 98 दे दी, ठीक है, तो वो चल नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, आपने उसे भी अगली दिन, मतलब अगली बार नेक्स्ट डे आपने उसी को वो कॉइन दे दिया। तो मतलब आपने क्या किया, टिट फॉर टैट किया, जैसे को तैसा कर दिया। नेक्स्ट है पेल मेल। देखो पेल मेल का मतलब बहुत अस्त व्यस्त और बहुत जल्द और अस्त व्यस्त तरीके से, मतलब ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसने क्या किया, एक काम जो किया बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त किया है और बहुत जल्दी से किया है, ठीक है। तो देखो वही हो गया पेल मेल। क्या हुआ, पेल मेल। तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल मेल की तरह काम किया है, मतलब इतना मेल में मेल और मेल एक्सप्रेस बन के काम किया है, ठीक है। तो जब भी मेल एक्सप्रेस में कोई व्यक्ति काम करेगा बन करके, तो बहुत क्या करेगा, जल्दीबाजी में करेगा, ठीक है। तो वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है पेटी कोट गवर्नमेंट। देखो पेटी कोट गवर्नमेंट का होता है स्त्रियों का अनुचित दबाव, मतलब एक ऐसा शासन जिसमें स्त्रियों का बहुत ज्यादा दबाव हो, उसी को कहते हैं पेटी कोट गवर्नमेंट। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब कहते थे कि ये क्या है, पेटीकोट गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब ये तो पीएम बनाई है, इस पे किसका शासन है, तो इसमें सोनिया गांधी का शासन है, ऐसा कहा जाता था, ठीक है, पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता था, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है पिक होल इन। देखो पिक होल इन का मतलब होता है दूसरों में दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विद। तो देखो पिक, पिक का मतलब क्या, ढूंढना, होल का मतलब छेद, ठीक है। तो आप दूसरों के कपड़े में छेद ढूंढ रहे हो, ठीक है, जबकि सबसे बड़ा छेद जो है आपके कपड़े में है, तो वही हो गया पिक होल्स इन। नेक्स्ट इडियम है पिन प्रिक। पिन प्रिक का मतलब होता है जो समस्याएं कुछ सिर्फ समय के लिए हो, ठीक है, कुछ देखो यहाँ पे क्या है, पिन प्रिक का मतलब होता है जो एक ऐसी समस्या जो थोड़ी देर के लिए हो। तो देखो प्रिक का मतलब है चुभाना, और पिन का मतलब क्या, पिन या सुई, नीडल। तो मतलब आपने किसी को सुई चुभाई तो मतलब थोड़ी देर के लिए दर्द करेगा ना, तो वही हो गया जो समस्याएं कुछ सिर्फ समय के लिए हो, उसे कहेंगे पिन प्रिक, यानी कि ट्रबल दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है प्ले और डबल गेम। प्ले और डबल गेम का मतलब है धोखाधड़ी करना। देखो फिर से आ गया एक, मेरे साथ डबल गेम मत खेलो, ठीक है, बोलते हैं ना मेरे साथ डबल गेम मत खेलो, मतलब धोखाधड़ी मत करो, टू एक्ट, ठीक है, डुबियसली। डुबियसली का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। नेक्स्ट है प्ले फास्ट एंड लूज। देखो
प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब था अविश्वसनीय होना, ठीक है, मतलब क्या होना, अनरिलायबल होना, ठीक है। तो देखो प्ले फास्ट एंड रूल ऐसे याद करेंगे कि एक रूल है जिसमें क्या है, एक गेम है जिसमें बहुत ज्यादा फास्ट भी खेलना है और उसमें लूज भी हो जाएगा कोई चीज, इस टाइप समथिंग कुछ याद कर लो, ठीक है। तो वही हो जाएगा प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या, अविश्वसनीय, ठीक है, मतलब अनरिलायबल। नेक्स्ट है हमारा प्ले वंस फॉल्स। देखो प्ले वंस फॉल्स का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। तो देखो क्या है प्ले, और यहाँ पे फॉल्स मतलब आपने किसी के साथ क्या गेम खेला, मतलब उसे झूठ बोल करके, फॉल्स का मतलब क्या होता है गलत, ठीक है, गलत तरीके से आपने किसी के साथ खेला, मतलब आपने धोखा दिया, तो वही टू डिसीव। नेक्स्ट इडियम जो हमारा प्ले वंस कार्ड्स वेल। प्ले वंस कार्ड्स वेल का मतलब होता है समझदारी में, समझदारी से काम करना, ठीक है। तो प्ले का मतलब खेलना, वंस कार्ड का मतलब क्या, जो ताश खेलते हैं ना लोग, तो आपने बहुत समझदारी से खेला, मतलब क्या, बहुत समझदारी से काम किया, ठीक है। टू डू द करेक्ट थिंग टू अचीव डू डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है प्ले द फूल। प्ले द फूल का मतलब था बेवकूफ़ी करना। तो देखो प्ले का मतलब खेलना, फूल मूर्खों की तरह आप खेल गए, मतलब आपने क्या कर दिया, बेवकूफ़ी कर दिया, टू एक्ट फुलिशली। नेक्स्ट है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहन कर लेना, टू बियर इंसल्ट। तो देखो पॉकेट याद करो, पॉकेट, पॉकेट का मतलब क्या, पॉकेट का मतलब याद करो आप अपनी जेब, ठीक है। तो किसी ने आपकी जेब के बारे में कह दिया कि आपकी जेब के रूप जेब में तो एक भी रुपया नहीं रहता, मतलब क्या, पॉकेट एंड इंसल्ट, और आपको सहन करना पड़ेगा क्योंकि आपके जेब में एक भी रुपया है नहीं। तो टू बियर इंसल्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइजन वंस ईयर्स अगेंस्ट। देखो पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध कान भरना, क्या करना, किसी के विरुद्ध कान भर देना। तो देखो पॉइजन, आपने उसके कान में जहर घोल दिया, बोलते हैं ना कि तुमने उसके कान में जहर घोल दिया, मतलब क्या कर दिया, किसी के विरुद्ध कान भर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पास्ट मैटर। पास्ट मैटर का मतलब होता है किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना, ठीक है। तो पास्ट मास्टर लिखा हुआ है, तो याद करो क्या, कि उसने जो अपने पास्ट में एक पढ़ाई की थी जिसमें उसने मास्टर्ड किया, ठीक है, तो उस क्षेत्र का क्या बन गया, विशेषज्ञ बन गया, एन एक्सपर्ट बन गया। तो पास्ट मास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ। नेक्स्ट हमारा पोर ऑयल एंड ट्रूबल वाटर। देखो पोर क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि ट्रूबल वाटर का मतलब क्या, हिलता हुआ पानी है, और आपने सोचा कि उस पर हम तेल डाल देंगे कि वो तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा अस्थिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना, टू पेसिफाई द एंगर ऑफ अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुल। देखो क्या है, अब दिया हुआ है पुल द स्ट्रिंग। पुल द स्ट्रिंग का मतलब छिपे रूप से प्रभाव डालना, ठीक है, क्या करना। तो देखो ऐसे ही बोलते हैं किसी की टांग खिंचाई करना, ये भी हो सकता है, ठीक है। टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंसेस। तो याद करने का तरीका क्या है, पुल का मतलब खींचना, स्ट्रिंग का मतलब धागा। और फिर ऐसे याद रखो कि देखो क्या है, छिपे रूप से प्रभाव डालना ना, तो आपने देखा होगा एक खेल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्केलेटन को धागों से बांध दिया जाता है और उसे अपने अकॉर्डिंग नचाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, कि किसी छिपे रूप से किसी पे प्रभाव डालना, मतलब वहां पे स्ट्रिंग वाला दिखाई भी नहीं देता इंसान के, स्ट्रिंग पकड़े हुए और गुड्डा गुड्डी जो है डांस करती है। तो पुल द स्ट्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट है पुट टू पीसेस। पुट टू पीसेस का मतलब है कटु आलोचना करना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो वही हो गया पुल टू पीसेस, याद कर लेना आप इसे, पुल टू पीसेस को, इसका मतलब क्या होता है, कटु आलोचना करना। नेक्स्ट है पुट एन एंड टू। देखो पुट एन एंड टू का मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है, कोई भी काम क्या करना, समाप्त कर देना। तो एंड का मतलब भी समाप्त होता है, ठीक है, तो याद कर लो पुट एन एंड। नेक्स्ट क्या है पुट पेन टू पेपर। देखो पुट पेन टू पेपर का मतलब है लिखना आरंभ करना, तो पुट का मतलब रखना, पेन का मतलब कलम, और पेपर, आपने जैसे ही पेन पे पेपर पे पेन रखा, मतलब क्या किया, आपने लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। देखो पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब है सही अपराधी पर आरोप लगाना, ठीक है, यानी कि टू ब्लेम द रियली गिल्टी पर्सन। तो देखो सैडल का मतलब था लगाम, और घोड़ा का मतलब क्या होता है, हॉर्स का मतलब था घोड़ा। तो आपने सही घोड़े पर लगाम लगाया, मतलब क्या किया, आपने सही अपराधी पर क्या लगाया, आरोप लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम जो है वो है पुट टू द स्वॉर्ड। देखो पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब है किल करना, किसी को क्या कर देना, मार देना, ठीक है। तो आपने किसी को क्या कर दिया, स्वॉर्ड से मार दिया, ठीक है। तो पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब किल, टू किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पुट अप विद। देखो पुट अप विद जो है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, टू टॉलरेट, ठीक है। ये मैं आपको याद करवा चुका हूँ कि पुत्र आप कैसे बर्दाश्त करते हो, तो पुट अप विद का मतलब ऐसे ही याद करवाया था मैंने फ्रेजल वर्ब में, देख लेना वो वीडियो। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब है साधारण श्रेणी के लोग, ठीक है। तो देखो रैंक, रैंक, मेरी क्या आई है, रैंक आई है, ठीक है, मेरी क्या आई है, रैंक आई है, ऐसी बातें कौन करते हैं, तो साधारण लोग ही करते हैं ना, जो क्या होते हैं, कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही बात करते हैं
कि मेरी रैंक आई है, ठीक है। तो मतलब क्या, बस वही हो गया, साधारण सैनिक लोग यानी कि लोअर मिडिल क्लास पीपल। नेक्स्ट है रेड रेग टू अ बुल। रेड रेग टू अ बुल का मतलब होता है निश्चित ही उत्तेजित करने वाली बात, या फिर बोल सकते हो आप सांड को हरी झंडी दिखाना, लाल कपड़ा दिखाना। तो देखो सांड को लाल कपड़ा जब दिखाया जाएगा तो वो भड़क जाएगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा निश्चय ही उत्तेजित करने वाली बात, समथिंग दैट विल द श्योरली प्रोड्यूस अ वायलेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा राइज टू द ओकेजन। देखो राइज टू द ओकेजन का मतलब है ये दिखा देना कि आप मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टू शो दैट द यू कैन डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो याद करो सर, राइज राइज का मतलब क्या, उठाना, मुद्दा उठाना। ओकेजन का मतलब क्या, समारोह। मतलब आपने क्या किया, एक चलता फिरता समारोह में जो समारोह कंटिन्यू था ओकेजन, वहां आपने कोई मुद्दा उठा दिया। मतलब क्या, आप में ये हिम्मत है कि आप मुश्किल हालात में भी क्या कर सकते हो, सामना कर सकते हो मुश्किल हालात का भी, है ना। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रोल अप वन स्लीप। रोल अप वन स्लीप का मतलब होता है कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना। तो देखो जब भी मेहनत की बात आती है ना, कोई भी कठिन काम करने जाते हैं, तो हम अपने स्लीव्स को यानी जो कपड़े शर्ट की जो स्लीव होती है उसे ऊपर चढ़ाते हैं, रोल करते हैं। यानी अब हमें पता है कि हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए। तो ये था टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड वर्क। नेक्स्ट है रब शोल्डर विद। देखो रब शोल्डर विद का मतलब है किसी के निकट संपर्क में आना। तो देखो मतलब एक ए है एक बी है, दोनों व्यक्ति क्या करने लगे, अपने शोल्डर को रब करने लगे। मतलब क्या, वो नजदीक आने लगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू रब शोल्डर विद का मतलब टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद, ठीक है। नेक्स्ट है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है निंदा करना या स्वास्थ्य में गिरावट होना। तो याद कर लो आप, स्वास्थ्य में गिरावट होना, रन लेते टाइम में वो डाउन हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। डाउन का मतलब क्या, नीचे गिर गया, तो उसकी वो तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और वो बीमार हो गया, तो स्वास्थ्य में गिरावट आ गई इसकी। नेक्स्ट है रन शॉर्ट। रन शॉर्ट या हार्ड अप। देखो रन शॉर्ट का मतलब होता है पैसे की कमी, ठीक है, किसी चीज की कमी या पैसे की कमी। कि रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब चलना। तो समझो आप रन का मतलब ऐसे याद रखो, किसी की जिंदगी जो है रन कर रही थी, चल रही थी अच्छी खासी, लेकिन पैसे की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, शॉर्ट हो गया, पैसा कम हो गया, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट स्क्रेच वंस हेड। स्क्रेच वंस हेड का मतलब होता है परेशानी में होना। तो देखो स्क्रेच का मतलब खुजलाना भी होता है, तो वो अपना सर खुजला रहा है क्योंकि वो परेशानी में है, ठीक है, तो परेशान हो गया इसलिए अपना सर खुजलाने लगा, टू बी परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट हमारा जो इडियम्स है वो है स्क्रू अप वंस करेज। देखो स्क्रू अप वंस करेज का मतलब होता है टू गेदर करेज, मतलब साहस बढ़ाना, ठीक है, किसी के साहस को क्या बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना। तो देखो स्क्रू से याद रखो, स्क्रू मतलब वो क्या कर रहा है, खोद खोद करके उसके अंदर के साहस को बाहर निकाल रहा है। याद हो गया आपको, स्क्रू अप वंस करेज का मतलब क्या, किसी के साहस को बढ़ाना, टू गेदर करेज। नेक्स्ट है सील ऑफ लव। सील ऑफ लव का मतलब है चुंबन। तो देखो सील, उसने क्या किया, उसके होठों को सील कर दिया, ठीक है, उसने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया, तो याद हो जाएगा आपको चुंबन, किस। नेक्स्ट जो देखो इडियम है हमारा वह सी द लाइट। सी द लाइट का मतलब है टू बी बॉर्न, यानी कि जन्म लेना। तो देखो सी द लाइट से याद रखें क्या, उसने आज ही तो दिन देखा है, उसने आज ही तो अपनी आंखों से क्या देखा है, दिन देखा है। तो मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा जन्म लिया, उसने अपनी आंखें खोली और उसने दुनिया देखी, तो बोलता है ना कि आज ये दुनिया देखने वाला है, देखा। तो वही होता है टू बी बॉर्न। नेक्स्ट सेट प्राइज ऑन वंस हेड। इसका मतलब होता है किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में मदद करने पर इनाम की घोषणा। तो बोलता है ना कि इसके सर पे इनाम है, ठीक है, इसके सर पे सरकार ने क्या रखा है, 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो वही हो गया सेट प्राइज ऑन वंस हेड का मतलब क्या, टू ऑफ फॉर रिवार्ड फॉर किलिंग और हेल्पिंग इन द अरेस्ट ऑफ अ क्रिमिनल। मतलब किसी अपराधी और मारने या पकड़वाने में मदद करने वाले को इनाम की घोषणा। नेक्स्ट है इडियम्स, वो है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। इसका मतलब भाग जाना। देखो जहां पे भी हिल्स आता है वहां पे लगभग लगभग भाग जाने की बात होगी, ठीक है। मतलब आपने क्या दिखा दिया, क्लीन पेयर ऑफ हिल्स दिखा दिया, मतलब आपने अपने जूते की हील दिखा दी या सैंडल की हील दिखा दी दौड़ते हुए, मतलब आप भाग गए, ठीक है। तो क्या याद हो जाएगा, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट है सिंक फास्ट। सिंक फास्ट का मतलब है बद से बदतर होना, ठीक है। तो देखो याद कर लो, सिंक फास्ट को याद कर लो, बिल्कुल क्या हो गया, बद से बदतर हो गया, ठीक है, ये आपका काम है सिंक फास्ट को रटना। नेक्स्ट है हमारा स्लिप ऑफ द पेन। देखो स्लिप ऑफ द पेन का मतलब है लिखने में अनजाने में की जाने वाली गलती। तो देखो स्लिप हो गया, पेन क्या हो गया, स्लिप हो गया, तो गलत ही लिखोगे ना, कुछ और लिखना होगा, कुछ और लिखा जाएगा, पेन स्लिप होता है। तो वही होता है कि अ स्मॉल अनइंटेंशनल मतलब कि जिसका इरादा ना हो करने का, ठीक है। मिस्टेक इन द राइटिंग मतलब मेरा इरादा नहीं था गलती करने का, फिर भी अनइंटेंशनली जो है मैंने गलती कर दी। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, फिर से आ गया, जिसका मतलब है छुपा हुआ दुश्मन, है ना, सम हिडन एनिमी। नेक्स्ट जो देखो दिया हुआ है सो वाइल्ड ओट्स। देखो सो वाइल्ड ओट्स इसका मतलब है युवा अवस्था की बेवकूफियां करना,
ठीक है। युवा अवस्था की बेवकूफ़ियाँ करना मतलब हुआ जब जवानी में लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये जो है इडियम नया है और इसे देख लेना। नेक्स्ट है स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है पेट भर भोजन करना, ठीक है। तो क्या करना, पेट भर भोजन, तो ऐसे याद करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या, देखो या स्क्वायर का मतलब याद करो टेबल, ठीक है। तो टेबल हमारी कैसी होती है, डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम खाते हैं, वो स्क्वायर भी होती है। तो वो स्क्वायर टेबल पर बैठ करके भर पेट मील लिया, मील का मतलब भोजन होता है, तो भर पेट मील किया, ठीक है। तो वही हो जाएगा फुल मील। नेक्स्ट जो इडियम हमारा वो है स्टैंड इन गुड स्टेट। देखो स्टैंड इन गुड स्टेट का मतलब होता है बहुत सहायक होना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, वो मेरे दुख में क्या हुआ, खड़ा हुआ था। ऐसे याद कर लो, वो मेरे दुख में खड़ा हुआ था, ठीक है। तो स्टैंड इन गुड स्टेट का मतलब होता है बहुत सहायक होना, टू बी ऑफ ग्रेट सर्विस। नेक्स्ट स्टॉर्म इन अ टी कप। देखो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है छोटी सी बात पर बहुत शोरगुल करना, ठीक है। छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। तो ऐसे याद कर लो, स्टॉर्म से याद कर लो तिनका, ठीक है। तिनका जो होता है ना, तिनका, और टी कप का मतलब चाय की प्याली, चाय का कप। तो आपकी चाय की प्याली में क्या गिर गया, स्टॉर्म गिर गया है, तिनका गिर गया है, ठीक है। और आपने पूरे बात का बतंगड़ बना दिया कि हाँ चाय बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, सफाई का ख्याल नहीं रखता। तो स्टॉप इन द टी कप का मतलब होगा मच ह्यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर, मतलब छोटी बात पे बहुत ज्यादा हल्ला करना। नेक्स्ट स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है हर प्रकार का प्रयत्न करना। तो देखो स्ट्रेन का मतलब होता है दबाना, और नर्व का मतलब होता है नसें। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो हमें हमारी इलाज करते हैं, तो उन्हें जब बीमारी समझ में नहीं आती तो वो क्या करते हैं, हमारी हर नसों को दबा करके देखते हैं कि इसकी क्या बीमारी है। मतलब हर संभव प्रयास करते हैं कोशिश करने की कि इसे क्या बीमारी है, फाइंड कर लें। नेक्स्ट स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। इसका मतलब होता है सिर पर लटकती तलवार। तो देखो स्वॉर्ड का मतलब ये तलवार होता है। डेमोकल से याद कर लो, कि डेमोकल से याद कर लो शैतान की तलवार। तो आपके दिमाग पे या आपके सर पे शैतान की तलवार हमेशा लटक रही है, मतलब क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल, ठीक है। एन इमिटेंट डेंजर, मतलब सिर पे लटकता हुआ खतरा या सिर पे मंडराता हुआ खतरा। नेक्स्ट है टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर मैन्स बुक। इसका मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो देखो अनदर बुक, अनदर मैन्स बुक, तो लीफ का मतलब क्या, पत्तियां। तो टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर मैन, मतलब आपने किसी और के व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति था, उसको आदत थी, ठीक है, कि वो अपने बुक में लीफ रखता था, पत्तियां रखता था, ठीक है। तो वो होता है ना, हम लोग भी मोर पंख रखा करते थे कि एक से डबल हो जाएगा। तो मोर वो अपनी बुक में पत्तियां रखता था। तो उसी को देख करके उसके बगल वाले ने क्या कर लिया, नकल कर लिया, और वो भी अपने कॉपी में क्या रखने लगा, पंख रखने लगा। तो उसने नकल किया। टू इमिटेट अनदर पर्सन। दिया हुआ है टेक एन एक्सेप्शन टू, जिसका मतलब होता है किसी बात का बुरा मानना। टू बी ऑफेंडेड बाय समथिंग, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेशन, टेक एन एक्सपेक्टेशन, याद कर लो इसे, आप रट जाओ इसे। टेक एन एक्सपेक्टेशन टू का मतलब हो जाएगा किसी बात का बुरा मानना। नेक्स्ट है टेक इनटू वंस हेड, ठीक है, हेड। टेक इनटू वंस हेड का मतलब होता है कुछ बेवकूफी भरी हरकत करने का अचानक निर्णय लेना, ठीक है। तो वंस हेड, मेरे दिमाग में क्या हुआ है, मेरे दिमाग में, वंस हेड का मतलब क्या, खुद का दिमाग, मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या लूं, एक डिसीजन लूं गलती करने का, बेवकूफी करने का। तो यू आर टू सडनली डिसाइड टू डू समथिंग ऑफ्टन सिली और सरप्राइजिंग। नेक्स्ट है टेक पेन्स। टेक पेन्स का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो देखो जैसे जिम में लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दर्द लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, दर्द, यानी जाते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके बॉडी में पेन होता है, मतलब क्या कर रहे हैं, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो टेक पेन का मतलब क्या हो जाएगा, टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट हमारा है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है खतरे का हिम्मत से सामना करना। अब आपकी तरफ एक बुल आ रहा है, ठीक है, आपने उसके सींग पकड़ लिया और उससे लड़ने लगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, खतरे का सामना किया, टू फेस डेंजर विद करेज। नेक्स्ट है टेक टू वंस हिल। टेक टू वंस हिल फिर से आ गया, मतलब क्या होता है, भाग जाना। मैंने कहा था जहां पे भी हील आए तो लगभग लगभग भागना ही आएगा। तो टू रन अवे, ठीक है, मतलब आपने हील दिखा दी, मतलब भाग गए आप। नेक्स्ट है टॉल टॉक। देखो टॉल टॉक का मतलब होता है सेखी बघारना या फिर बोस्टिंग करना। बोस्टिंग का मतलब होता है हवा पानी देना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना। तो देखो टॉल का मतलब होता है लंबा, और टॉक का मतलब बातें। तो लंबी लंबी बातें मत फेंको, ठीक है, लंबी लंबी बातें फेंकना मतलब क्या, सेखी बघारना। नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेट। अगला क्या दिया हुआ है, द फोर्थ स्टेट। इसका मतलब होता है प्रेस होता है, ठीक है। प्रेस का मतलब क्या, जो प्रेस वाले होते हैं ना, तो बोलते हैं ना चौथा स्तंभ, बोलते हैं ना चौथा स्तंभ देश का कौन है, तो हमारा प्रेस है, ठीक है। तो वही हो गया फोर्थ स्टेट, याद रखना फोर्थ स्टेट को। नेक्स्ट है हमारा क्या, नोक डाउन प्राइस। नोक डाउन प्राइस का मतलब है बहुत कम कीमत। तो देखो डाउन प्राइस, प्राइस आजकल बहुत ज्यादा क्या हो गया, डाउन हो गया है, तो वही हो गया वेरी लो प्राइस। नेक्स्ट है
सी टैंकर, सी टैंकर का मतलब होता है आपातकाल में काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु, उसी को कहता है सीट एंकर। ठीक है, तो एंकर का मतलब देखो याद कर लो, नाव चलाने वाला। क्या चलाने वाला? नाव। तो याद रखो कि जब बाढ़ आएगी तो नाव चलाने वाला है क्या बनेगा? हमारा सीट एंकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है थिक स्किन पर्सन। देखो थिक स्किन पर्सन का होता है लज्जाहीन या संवेदनहीन व्यक्ति, जिसको लज्जा ना हो, जिसको शर्म ना हो, उसे कहेंगे थिक स्किन। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल मोटी चमड़ी का आदमी है। कभी कभी हम बोल देते हैं किसी को गुस्से में, तू तो बिल्कुल मोटी चमड़ी का आदमी है, तुझ पे तो कोई असर ही नहीं होता, ढीठ है बिल्कुल। तो वही हुआ थिक, थिक का मतलब मोटा, स्किन का मतलब चमड़ी। ठीक है, पर्सन तो याद हो जाएगा नॉट इजली ऑफेंडेड या अनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। नेक्स्ट है थिंक लाइटली। थिंक लाइटली का मतलब मजाक के रूप में लेना। तो बोलते हैं ना इसे मतलब थिंक लाइटली मत लो, मतलब मजाक के रूप में लो, मत लो, हल्के में मत लो इसे। तो वही हुआ मजाक के रूप में लेना, नॉट टू बी सीरियस अबाउट अ थिंग। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन। देखो थ्रो लाइट ऑन का मतलब है किसी विषय पर प्रकाश डालना। तो देखो थ्रो का मतलब फेंकना, लाइट का मतलब क्या? लाइट है ना। तो किसी पर प्रकाश फेंको, मतलब क्या करो? किसी विषय पर प्रकाश डालना। ठीक है, टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थ्रो मड एट, होता है किसी पे कीचड़ उछालना या किसी को बदनाम करना। तो मड का मतलब ये होता है कीचड़, थ्रो का मतलब फेंकना। ठीक है, तो आपने किसी पे क्या मड फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया, मतलब उसे बदनाम कर दिया। तो ट्राई टू मेक अ लो ओपिनियन ऑफ द समवन बाय द सेइंग अनप्लेजेंट थिंग अबाउट हिम। तो मतलब किसी के बारे में बुला भरा करके उसे क्या करना? बदनाम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है टूल इन द हैंड्स ऑफ। देखो टूल इन द हैंड्स ऑफ का मतलब होता है दूसरे हाथ में कठपुतली की भांति। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल क्या है, आपका जो टूल है ना वो किसी और के हाथ में है, मतलब क्या है? आप कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। नेक्स्ट है टर्न वंस कोट। टर्न वंस कोट का मतलब होता है दल बदलू। ठीक है, दल बदल लेना। तो देखो टर्न का मतलब क्या होता है? पलटू होना। ठीक है, पलटू राम। वंस कोट का मतलब क्या होता है? मतलब अपना दल, मतलब अपना कोट बदल लेना। तो आप कभी उसके कोट में जा रहे हो, कभी अपने कोट में जा रहे हो। ठीक है, यानी अपना कोट कभी पहन रहे हो, कभी उसका कोट पहन रहे हो, मतलब आप दल बदल रहे हो। टू चेंज वंस पार्टी, इसी को कहते हैं टू टर्न वंस कोट। नेक्स्ट है टर्न द टैबलेट। टर्न द टैबलेट का मतलब क्या होता है? देखो टर्न द टैबलेट का मतलब होता है स्थिति को बिल्कुल बदल देना। ठीक है, सॉरी, टर्न द टेबल्स दिया हुआ, तो टर्न द टेबल्स का मतलब होता है स्थिति को बिल्कुल बदल देना, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। तो देखो टर्न, टर्न का मतलब क्या? पलट देना। टेबल, आप लोग क्या हो रहा था कि टेबल पे सब लोग मिलकर के बैठ करके आराम से खाना खा रहे थे और आपने क्या किया? गुस्से में पूरा टेबल पलट दिया। मतलब क्या? स्थिति को बिल्कुल बदल करके रख दिया आपने। सब खुशी खुशी खा रहे थे, अभी सब टेंशन में हो जाएंगे कि आखिर टेबल इसने पलटा तो क्यों पलटा। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब संदेह के घेरे में या संदेहपूर्ण स्थिति में। ठीक है, अब देखो क्या है, क्लाउड के अंदर क्या हो रहा है? अंडर का मतलब नीचे। ठीक है, अंडर, और क्लाउड का मतलब बादल। तो क्लाउड के अंदर क्या हो रहा है ये किसको पता है? क्या किसी को कुछ पता है? नहीं पता है, क्योंकि वो अंडर क्लाउड है। मतलब क्या है? अंडर सस्पिशियस कंडीशन, मतलब संदेहपूर्ण स्थिति में। नेक्स्ट है अंडर द रोज। देखो अंडर द रोज का मतलब ये होता है गुप्त रूप से। ठीक है, तो सीक्रेटली, यानी कि रोज के अंदर में, रोज का मतलब क्या? गुलाब के अंदर में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या बातें हो रही है, आपको थोड़ी पता रहेगी। तो उसी को बोलते हैं क्या? सीक्रेट रूप से। नेक्स्ट अंडर द थंब ऑफ। देखो अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है क्या? किसी के वर्चस्व को दबा देना। ठीक है, क्या करना? किसी के वर्चस्व को, ठीक है, दबा देना। कंप्लीटली अंडर वंस पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब किसी की शक्ति को अपने पावर में ले लेना। तो बोलता है ना कि वो मेरे अंगूठे के नीचे है। क्या है? तुम मेरे क्या हो? अंगूठे के नीचे हो। मतलब क्या हो? तुम्हारी जो शक्ति है वो सारी मुझ में है और मेरे कंट्रोल में है। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। देखो अप टू द मार्क का मतलब उचित स्तर का। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्या है? समझ गया मैं, स्टैंडर्ड है बिल्कुल। अप टू अंडरस्टैंड मतलब अप टू द मार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा अप टू द मार्क का मतलब क्या? बिल्कुल उचित स्तर का, बिल्कुल मार्क पे लगा है। ऐसे बोलोगे एक तीर मारना है यहाँ पे मिडिल में, आपने बिल्कुल तीर यहीं पे मारा, मतलब क्या? बिल्कुल उचित स्तर के निशाने बाज हुए आप। नेक्स्ट क्या है? वैक्ट क्वेश्चन। वैक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है और जिस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी है। ठीक है, मच डिबेटेड ऑन डिस्कस। तो देखो ऐसे याद करो, वैक्स को याद करो क्या? वैक्सिंग, वैक्सिंग करवाना। तो वैक्सिंग करवाना चाहिए या नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत बहस हुआ है। वैक्सिंग जो लोग करवाते हैं ना, तो वैक्सिंग करवाना चाहिए या नहीं, इस क्वेश्चन पे बहुत बहस हुआ है। तो मच डिबेटेड एंड डिस्कस्ड। नेक्स्ट है वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक। देखो वॉश डर्टी लाइन पब्लिक का मतलब होता है व्यक्तिगत बातों को बाहर उछालना। ठीक है, तो बिल्कुल याद हो गया कि डर्टी लाइन्स इन पब्लिक मतलब पब्लिक के बीच में डर्टी लाइन कहना, गंदी बातें कहना। मतलब क्या कर रहे हो? आप व्यक्तिगत बातों को बाहर ला रहे हो। ठीक है, मतलब क्या? एक्सपोज प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। नेक्स्ट हमारा जो इडियम्स है वो है वॉश वंस हैंड ऑफ। देखो वॉश वंस हैंड ऑफ का मतलब होता है किसी बात से मुक्त हो जाना।
तो देखो ऐसे याद कर लो कि आपने कहीं पे क्या किया, आपने कहीं पे मर्डर किया, ठीक है। ऐसे याद करो किसी ने किसी की जगह पे मर्डर कर दिया और उसने अपने हाथ को क्या कर लिया, धो लिया। मतलब क्या, उसने उसने जो है अपने आप को इस चीज से मुक्त कर दिया कि वो जेल जाने वाला है या फिर उस पर केस मुकदमा होगा। उसने अपने आप को इस चीज से फ्री करवाने की कोशिश की। तो ये हो जाएगा टू बी फ्री फ्रॉम, मतलब किसी बात से मुक्त हो जाना। वॉश वंस हैंड ऑफ, ठीक है। अगला है हमारा क्या, वियर अ लॉन्ग फेस। देखो वियर अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास दिखाई देना। तो जहां पे भी लॉन्ग फेस है तो बस याद रखना आप उदास दिखाई देना, ठीक है। जब भी उदास हुआ तो उसका चेहरा क्या हो गया, लंबा हो गया। कैसा हो गया, तो लंबा हो गया, ठीक है। टू लुक ग्लूमी। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड गुज चेस। वाइल्ड गुज चेस का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयत्न करना। तो देखो वाइल्ड से जंगली याद रखो, गुज का मतलब हंस, और चेस का मतलब चेस करना, पकड़ना। तो जंगली हंस को पकड़ना क्या है, बिल्कुल यूजलेस एफर्ट है, ठीक है, क्योंकि वो पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो व्यर्थ का प्रयत्न करना बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट है विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब होता है टू विन ऑनर्स, ठीक है, यानी क्या, यश प्राप्त करना, ठीक है। क्या प्राप्त करना, यश। देखो लॉरेल्स का मतलब ही होता है यश या फिर तारीफ। आपने तारीफ प्राप्त की, ठीक है, यश प्राप्त किया, तो विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, यश प्राप्त करना। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा विदाउट राइम और रीजन। देखो विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है अकारण, ठीक है। तो विदाउट राइम और रीजन ऐसे ही याद कर लो ना, विदाउट रीजन मतलब क्या, बिना कारण के, ठीक है। विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मतलब अकारण। तो याद हो गया इस तरह से। तो इस तरह से मैंने आपको 314 वर्ड टोटल याद करवा दिया आपको, ठीक है। वो भी बिल्कुल ट्रिक से। इसके जो जो भी एग्जाम्पल दिए हुए ना वो आप पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको सारे जो वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, ठीक है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दूसरों को भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।